गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शैलेंद्र है और एनएचआईटी के डे 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनएचआईटी डे 2 यानी न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग। इससे पहले मैं डे 2 की तरफ चलूं, मैं क्विकली आपको डे 1 के बारे में बता देता हूं। क्विकली रिकैप कर देता हूं। ये एनएचआईटी ट्रेनिंग हमने प्लान करी है, जो हमारे नए बिजनेस एडवाइजर हमारे साथ जुड़े हैं और जो आईबीसी नया फिर से दोबारा काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 3 दिन का ट्रेनिंग प्लान किया था और आज एनएचआईटी का डे 2 है। डे 2 में क्या कवर करेंगे उससे पहले क्विकली मैं आपको डे 1 बता देता हूं। डे 1 में हमने क्या क्या कवर किया था। डे 1 में प्राइमरली हमने अंडरस्टैंड किया था कि बड़ा बिजनेस क्या है, अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड बड़ा बिजनेस। उसके बाद हमने समझा कि बड़ा बिजनेस किस तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन स्थापित करेगा। रुचि ठाकुर जी, किस तरीके से हम बात करेंगे, उसमें 3 कम्युनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। एक है कंटेंट फैक्ट्री, एक है ट्रेनिंग फैक्ट्री और एक है एड चलाओ कम्युनिटी। सो इन तीनों कम्युनिटी में आपको जुड़ना है, जहां पे बड़ा बिजनेस आपसे कम्युनिकेट करता है वन टू मैनी, ताकि बड़ा बिजनेस में जो भी चीजें चल रही हैं आप उसके बारे में अप टू डेटेड रहें। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया था कि वन ऐप को कैसे यूज करते हैं, वन ऐप के थ्रू कैसे केवाईसी करते हैं। वन ऐप और पेमेंट पोर्टल में किसी एक चीज को आप यूज करिए अपने लीड्स को मैनेज करने के लिए, अपने लीड्स को पेमेंट लिंक देने के लिए। उसके बारे में हमने समझा था। और कोई बता सकता है हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर किया था? और हमने नेक्स्ट टॉपिक कवर किया था चेकलिस्ट, कि एक नए बिजनेस एडवाइजर को क्या क्या टॉप 10 चीजें प्राइमरली इनिशियल स्टेज में देखनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए, ताकि वो और अच्छे प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाए। विवेक ठाकुर जी, हाथ हटाओ सर, ऐसे हाथ हटाओ, ऐसे हाथ रख के मत बैठ, हाथ हटाओ। चलो, बहुत बढ़िया। नोट पैड डायरी पेन रेडी है सबका? लिखिए। अब आज एनएचआईटी डे 2 में हम कवर करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ज्यादा कवर करेंगे एलएफपी एंड सीजीपी, और थोड़ा सा क्विक ग्लिम्स मैं आपको दूंगा कि आईपीओ क्या है। तो राइट डाउन करिए अपने ट्रेनिंग में NHIT डे 2 एंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में पहले लिखिए LFP, दूसरा लिखिए CGP, आमिर खान जी लिखिए, और तीसरा लिखिए आईपीओ। फटाफट जल्दी से अपनी डायरी पे लिख लीजिए। LFP, CGP एंड आईपीओ। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं काम करता हूं, जैसे कल मैंने एक व्हाइट बोर्ड दिखाया था आपको, वैसा एक बारी दोबारा दिखा देता हूं। Here we go and let me share the screen. So it's NHIT डे 2, NHIT डे ओके 2। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ये आप डायरी पे लिख लीजिएगा। 1 LFP, 2 CGP, ज्यादा इन पे बात करेंगे, एंड स्लाइटली बिट अबाउट आईपीओ। ऑलराइट, सो इस तरह से डायरी में अपने कुछ लिख लीजिए आप लोग। NHIT डे 2, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, LFP, CGP एंड आईपीओ। आप लोगों ने अगर 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 ट्रेनिंग कम्युनिटी में मेरा मैसेज देखा होगा आज सुबह, जो मैंने डाला है कि एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है। अमित कुमार जी खासकर जो पुराने हैं, लेट्स लेट्स टेक, हमारे साथ अमित मिश्रा जी हैं, हमारे चैनल पार्टनर, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर है। अगर मैं इनसे पूछूं कि एलएफपी सर आप बता पाओगे, तो एलएफपी कोई बहुत अच्छे से बता देंगे कि सर एलएफपी में 8P कवर होता है, 52 फ्रेमवर्क होते हैं, और 1 साल के लिए कोच मिलता है। बट सिल्की सेठी जी, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सीजीपी बता दो, तो शायद ब्रोशर के 5 फीचर के बाद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं कि अगले 1 साल क्या हो। आप 3 4 फीचर बता दोगे कि सर 12 इवेंट होंगे, और हमारे सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट 6 बारी डिजिटली आपके साथ होंगे, और 6 बारी आप हमारे ऑफिस में आके मीट कर सकते हो, और 3 4 बारी Q&A सेशन होंगे सर। यही बता पाओगे, राइट? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सीजीपी में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की 45 मिनट की कंसल्टिंग हटा दी है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल का क्या रोड मैप होगा अमित मिश्रा जी, तो शायद आपको आइडिया नहीं होगा कि पहले 3 महीने में क्या होंगे, फिर अगले 3 महीने में क्या होंगे, फिर अगले 3 महीने, राइट? ऐसी प्रॉब्लम है ना? सीमा गुप्ता जी, है प्रॉब्लम ऐसी? शांतनु दत्ता जी, है ऐसी प्रॉब्लम? ऑल राइट। तो आज मैं आपको सीजीपी में पूरे 1 साल का अमित मिश्रा जी रोड मैप दूंगा। तो आपको सीजीपी पिच करना, कविता जी, विवेक जी, और इजी हो जाएगा। इसीलिए लास्ट तक ट्रेनिंग रखिएगा, लास्ट तक ट्रेनिंग में रहिएगा। चलें स्टार्ट करें अब। सो फर्स्ट टॉपिक इज एलएफपी। एलएफपी हो सकता है जयंत कुमार जी कुछ लोगों को पता हो तो थोड़ा बोरिंग लगे, बट अंडरस्टैंड करना, मैं थोड़ा इनोवेटिव तरीके से बताऊंगा आपको। थोड़ा सा कुछ 1 2 चीजें और ऐड ऑन करूंगा मैं, कुछ अपने वर्ड्स को मेरे आप कैच करिएगा, कॉपी करिएगा, जो आप अपने कस्टमर के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है? ऑल राइट, मैं चैट बॉक्स को डिसेबल कर रहा हूं सो दैट आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे फोकस कर पाए।
ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एलएफपी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू टू द न्यू बीएस और जो हमारे साथ अभी रिसेंटली काम करना स्टार्ट किया है, आपका प्राइमरली फोकस एलएफपी पे ही रखना है। अब मैं फिर से कहता हूं, बार बार कहता हूं, आपने मेरे मुंह से कई बार ये बात बोलते सुनी होगी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में पिच करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का इन एंड आउट, प्रोडक्ट का इन एंड आउट, प्रोडक्ट की सोल। उस प्रोडक्ट के बारे में आपको जितना बेहतर नॉलेज होगा, आपकी सेल्स पिच उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। और कई बारी अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत डीप है, केशा जी, अगर प्रोडक्ट नॉलेज बहुत गहराई से आपको पता है, तो सेल्स स्क्रिप्ट थोड़ा नहीं भी आती है तो भी आप प्रोडक्ट पिच कर लोगे, कि एटलीस्ट प्रोडक्ट के फीचर बता बता के आप अपना काम चालू कर लोगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द एलएफपी। सो सबसे पहले मैं जब एलएफपी प्रोडक्ट ट्रेनिंग करता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। सो मेरी टारगेट ऑडियंस है, केशा जी, डिक्योजल जी, मेरी टारगेट ऑडियंस प्योरली एंटरप्रेन्योर है। ना तो मेरी टारगेट ऑडियंस हाउस वाइफ है। मतलब ये प्रोडक्ट किसको दोगे? डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बात कहते हैं ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बात कहते हैं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट सबको बेच रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो। सो एलएफपी सबके लिए नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में, मस्तिष्क में ये बात घुसेड़नी होगी कि एलएफपी इज नॉट फॉर द हाउस वाइफ, एलएफपी इज नॉट फॉर द स्टूडेंट, एलएफपी इज फॉर नॉट नॉट फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो एक बहुत लीडरशिप स्टेज में है, सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट ही कैन अटेंड, बट एलएफपी, केशा जी, एलएफपी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। और किस तरीके के एंटरप्रेन्योर के लिए? जो स्टार्टअप करना चाहता है उसके लिए भी बहुत, उसको हालांकि दे सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एलएफपी है जो ऑलरेडी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है और एक स्टेज पे बिजनेस को लेके आ गया है, उसके लिए एलएफपी है। ये क्लियर हो गया? दिस इज फॉर एवरीवन। वाई एलएफपी? नहीं, नॉट वाई एलएफपी, किसके लिए है एलएफपी? रुपेश, किसके लिए एलएफपी है? एंटरप्रेन्योर जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और एक स्टेज पे बिजनेस को लेके आ गया है, उसके लिए एलएफपी है। यहां पे सबको क्लियर है संजय जी? किसके लिए एलएफपी? जब आपको यह पता चल जाएगा किसको बेचना है, तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। राइट, हर तरीके के लोग टकराएंगे, बट किसके लिए? एलएफपी एंटरप्रेन्योर जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और एक स्टेज पे बिजनेस को लेके आ गया है। कम से कम 1 करोड़ का टर्नओवर तो होना ही चाहिए। कई बारी 50 लाख वाले भी ले लेते हैं, इवेंट ओनली भी है मेरे पास, सिल्वर भी है, कई सेट ऑफ प्रोडक्ट की वेराइटीज है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए एलएफपी। ये क्लियर है सबको? कैमरे के आगे एक बारी मुझे हाथ दिखा दो, कैमरे के आगे एक बारी मुझे हाथ दिखा दो। ओके, ऑल राइट, वेरी नाइस, थैंक यू। अब एलएफपी क्यों अटेंड करना चाहिए, कुछ मैं क्विकली ये पॉइंट जल्दी कवर करूंगा, फिर मैं मुद्दे पे सीधे आऊंगा। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहना चाहते हैं तो एलएफपी आपको अटेंड करना चाहिए। अगर आप अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। हाउ टू सेल प्रोडक्ट, अगर बिना डिस्काउंट दिए हुए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, डे 3 में डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने सेशन की स्टार्ट ही इसी तरीके से करते हैं कि बिना डिस्काउंट दिए हुए माल कैसे बेचे। क्या तीन तीन एक्टिविटीज कराते, 3 केस स्टडी कराते, उसके बाद ये सेशन लेते हैं वो। तो अगर आपको बिना डिस्काउंट दिए हुए प्रोडक्ट बेचना है तो एलएफपी आपको अटेंड करना चाहिए। अगर आपको एक हाई परफॉर्मिंग टीम बिल्ड करनी है, क्रिएट करनी है, तो एलएफपी आपको अटेंड करना चाहिए। और अगर आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने हैं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने हैं, तो एलएफपी आपको अटेंड करना चाहिए। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको क्विकली समझ लीजिए। ये पॉइंटर्स मैं आपको दे दूंगा आफ्टर द ट्रेनिंग, जैसे कल दिए थे, तो इसको पहले भी समझ लीजिए। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो लिखने की बात आएगी मैं बता दूंगा। हाउ टू रिड्यूस एंड मैनेज कॉक्स एंड कोका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यानी कस्टमर को लाने के लिए मुझे कितना ब्रांडिंग में खर्च करना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना निवेश लेना चाहिए, उसको कैसे कम करना चाहिए, उस पे बात करना। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एलएपी अटेंड करना चाहिए। अगर आप एंट्री और एग्जिट बैरियर अपना बिजनेस में क्रिएट करना चाहते हैं कि आपके बिजनेस में कोई एंटर ना कर पाए, आप आपके बिजनेस में कोई आ ना पाए, इस तरीके से कोई इनोवेशन लेके आए, तो आपको ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करें फ्रॉम रीजनल टू नेशनल एंड नेशनल टू ग्लोबल। गाइस, पूरे फोकस के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड करिएगा, दिस विल हेल्प यू।
अगर आप यहाँ पे फुल टाइम एज अ बिजनेस एडवाइजर काम करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो दिस ट्रेनिंग विल हेल्प यू। पूरे फोकस के साथ अटेंड करिएगा, फोन नहीं चलाना है, नोट पैड डायरी जहाँ पे जो की पॉइंट्स आ रहे हैं वो कर लीजिएगा। रेफरेंस मटेरियल और रीडिंग मटेरियल मैं आफ्टर द ट्रेनिंग आपको दे दूँ। ठीक है। कैसे मैं अनुपस्थिति में बिजनेस को, मैं ना रहूं तो भी मेरा बिजनेस रन होता रहे, तो कैसे मैं सिस्टम बनाऊं, कैसे मैं प्रोसेस बनाऊं, कैसे मैं पॉलिसी बनाऊं, कैसे मैं मैन पावर हायर करूं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको एलएपी अटेंड करना चाहिए। एलएपी होता है 8 पी के अराउंड। एलएपी होता है 8 पीस के अराउंड। तो लिखिए एलएपी के आगे सबसे पहला फीचर लिखिए 8 पीस। अब कितने लोगों ने कल का मेरा चैट बॉक्स ओपन करें, ईमानदारी से आंसर करिएगा। सिर्फ जिन लोगों ने अटेंड किया वो रिप्लाई करेंगे यस के साथ। कल कितने लोगों ने मेरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम का शाम को 8 बजे वाला वेबिनार किया था? कल मैंने किया था, ड्यू टू सम रीजन प्रांशु सर अवेलेबल नहीं थे, तो कल मैंने किया था। कितने लोगों ने किया है? अच्छा, रितेश सर भी आए हुए हैं। गुड मॉर्निंग रितेश सर। एंड रितेश सर, मैं उम्मीद करता हूं सर कि आपकी टीम भी होगी। मैं आपको को होस्ट भी बना देता हूं सर, इन केस जितने हमारे साथ एबीएम है, मैं आपको को होस्ट बना देता हूं। और अमित मिश्रा जी भी मुझे दिखे थे। अमित जी, मैं आपको भी को होस्ट बना देता हूँ, इन केस कहीं पे मेरा साउंड वगैरह थोड़ा वो हो जाए तो बता दीजिएगा। मेक को होस्ट। ऑल राइट। सो ग्रुप में कोई लिंक नहीं था। गुड मॉर्निंग सर। मैंने सिर्फ उनको बोला है कि जिन्होंने कल अटेंड किया था, उनको बोला है सिर्फ। नो वालों को नहीं बोला था। ठीक है, तो अगर कल आपने मेरा सेशन अटेंड किया होगा, आप जो मैं कविता यादव जी, अंकितेश गौरव जी, जो मैं आपको बताने वाला हूं, कल जो मैंने 8 पी बताया था, अगर आपने वो अटेंड किया होगा, कल मैंने 8 पी में कम से कम 15 मिनट लगाए थे। जयंत आप थे? बस वही 8 पी है। मैं दोबारा भी बता दूंगा सिल्की सेठी जी, लेकिन जितने लोग थे, जो 8 पी है, वो 3 डे के इवेंट की, 3 डे की, 1 ईयर के प्रोग्राम की नहीं, 3 डे इवेंट की जान है। तो कल मैंने कम से कम 15 मिनट, जीतलाल जी, जब मैंने कल एलएफपी का वेबिनार किया था तो वो बताया था। वो भी अगर आप कस्टमर को बता दोगे तो आप बहुत हद तक अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। ठीक है बजरंग जी, यस। यस, तो वो भी अगर आप कवर कर लोगे ना, तो आप एलएफपी को 50% डिस्क्राइब कर लोगे। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ललित गर्ग जी। सो 8 पी अभी जो मैं समझाऊंगा, कल जितने लोग मेरे उस एलएफपी के वेबिनार में थे, अगर आपने वो अटेंड किया था, तो वही चीज भी अगर आप एज इट इज उठा के बता दोगे, अंजू धमेजा जी, वही चीज एज इट इज बता दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बट अभी मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर, नहीं कन्हैया जी, कल वाला सेशन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि एलएपी वेबिनार डेली होता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करता। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको 8 पी के बारे में बताता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले तो सबसे पहले आप ना 8 पी का एक सीक्वेंस लिख लेना। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सीक्वेंस लिख लेना। ठीक है। सो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एलएपी में आप सबको पता है कि 3 दिन का प्रोग्राम है ये। सबको पता है कि 3 दिन का प्रोग्राम है, राइट? सब लोग जानते हो कि ये 3 दिन का प्रोग्राम है। ठीक है। ऑल राइट। अब इस 3 दिन के प्रोग्राम, 3 दिन का प्रोग्राम है नहीं, 1 साल का प्रोग्राम है, पर 3 दिन का फिजिकल इवेंट होता है। ठीक है, 3 दिन का फिजिकल इवेंट होता है। इस 3 दिन के फिजिकल इवेंट में कई बारी कस्टमर आपसे पूछता है, रुपेश, कि सर इस 3 दिन में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या बताएंगे, संजय जी, सिल्की जी, ये पूछता है कि 3 दिन में डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या बताएंगे। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि 3 दिन में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर 8 पी के ऊपर बात करते हैं, 8 पी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, 8 पीस को इन 3 दिन में कवर करते हैं। अब वो 8 पीस क्या है? पहला पी है प्रॉब्लम। पहला पी है प्रॉब्लम। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस पी में ये कहते हैं कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं केशा जी, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपको एक ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, एक ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है जिसको कस्टमर अपने से सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम ढूंढनी है जिसको कस्टमर अपने से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, और आप वो प्रॉब्लम कस्टमर के लिए सॉल्व कर दो ताकि कस्टमर आपके पास बार बार आता रहे। सो नॉर्मली डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में ख्याल आता है प्रॉफिट, लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हैं सबसे पहले आपके मन में होना चाहिए प्रॉब्लम।
तो कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो बिजनेस कर रहा हूं तो मैं कैसे, नहीं नहीं, आप अपने बिजनेस में ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए कि आप अपने कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे कि कस्टमर आपके पास रिटेन हो जाए, आपके पास रीऑर्डर करे, आपका प्रमोटर बन जाए। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और फिर उस प्रॉब्लम को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि कस्टमर आपका हो जाए और कस्टमर अपने से जिस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पा रहा। ठीक है। सो पहला पी है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये सिखाते हैं प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब ये हो गया केशा जी कि आपका कस्टमर कौन है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, किसको आप प्रोडक्ट बेचोगे, किसको आप प्रोडक्ट बेचोगे, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मेरा मेरा बड़ा बिजनेस का प्रोस्पेक्ट कौन है, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का अगर मैं देखूं तो मुझे उसका उसका मुझे एनुअल इनकम पता होना चाहिए कि इतने एनुअल इनकम तक का मेरा कस्टमर हो सकता है। तो अब लेट्स लेट्स टॉक अबाउट दिस एलएफपी पॉइंट ऑफ व्यू कि एक व्यापारी को अपने प्रोस्पेक्ट का एज ग्रुप पता होना चाहिए कि इस एज ग्रुप तक का कस्टमर मेरा हो सकता है, मेरा कस्टमर अनमैरिड है या मैरिड है, मेरा कस्टमर किस जियोग्राफी से आता है, मेरे कस्टमर की एनुअल सालाना टर्नओवर क्या है, वो किस फैमिली से आता है, मिडिल क्लास फैमिली से आता है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है कि या प्रीमियम फैमिली से आता है। मुझे अपने कस्टमर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दूसरे पी में अंकितेश गौरव जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये सिखाते हैं कि आपके कस्टमर का क्या प्रोफाइल होना चाहिए। वो आपको कम, जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर को जानेंगे उतना इजी आपको टारगेट करना हो। रितु जी समझ में आ रहा है, रितु जी समझ में आ रहा है, जगसीर जी समझ में आ रहा है, काजल जी समझ में आ रहा है। 8 पीज में पहला पी है प्रॉब्लम, दूसरा पी है प्रोस्पेक्ट। मुझे मुझे मेरा पता होना चाहिए कि मैं किसको अपना प्रोडक्ट दूंगा। जब ये मैं डिजाइन कर लूंगा तो तीसरा पी मेरा है पीपल, यानी मैं किस तरीके की टीम बनाऊंगा जो मेरे प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाएगी या मेरे ब्रांड की इमेज को क्रिएट करेगा। ठीक है। लोग बिजनेस पहले स्टार्ट कर देते हैं, टीम बाद में हायर करते हैं, जबकि ठीक उसका उल्टा होना चाहिए, टीम पहले हायर करनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अब जियो ने जब जियो लॉन्च किया तो 2 साल पहले उसने इंजीनियर्स हायर कर लिए थे, 2 साल पहले उसने सर्विस टीम हायर कर ली थी, 2 साल पहले उसने सेल्स की टीम हायर कर ली थी। और पीपल हायर करते समय किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा तीसरे पी में सिखाते हैं कि आपको इंटरव्यू करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, इंटरव्यू करते समय क्या 3 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आप कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करेंगे, किस तरीके का आप मैन पावर हायर करेंगे। चौथा पी है प्रोडक्ट। फिर आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करेंगे, फिर वो प्रोडक्ट की कैसे पोजिशनिंग करेंगे, उसका प्रोडक्ट का प्राइस कैसे बनाएंगे, इकोनॉमिक्स, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स बना के कैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करोगे, फिर उसकी पोजीशनिंग कैसे करोगे, किस तक वो प्रोडक्ट लेके जाओगे। 1 2 3 5 पी तक डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि बिजनेस को आप खड़ा करते हो, और 5 पी के बाद आप बिजनेस को स्केल करते हो। सो प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, अब आपको स्केल करना है तो आपको अपने कंपनी में अपने बिजनेस में प्रोसेस लेके आना पड़ेगा, आपको केआरए बनाने पड़ेंगे, केपीआई बनाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी जो आपकी बिना अनुपस्थिति में भी, आपकी अनुपस्थिति में भी काम कर पाए। एंड सातवां पी है प्रॉफिट। और रुपेश कुमार जी अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं फिर से प्रॉब्लम से स्टार्ट करो। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो फिर जाके देखो कौन सी प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई करी है, कौन सा प्रोस्पेक्ट है, क्या पीपल, क्या मेरी टीम सही है कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट सही है कि नहीं, सही मेरी प्राइसिंग और पोजिशनिंग है कि नहीं, मेरी प्रोसेस ठीक है कि नहीं। अगर प्रॉफिट सही नहीं हो रहा तो फिर से एक से स्टार्ट करो और अपने बिजनेस को रिव्यू करो। और आठवां पी डॉक्टर विवेक बिंद्रा बताते हैं कि पर्पस क्या होना चाहिए। मैं इस किस पर्पस के लिए इस बिजनेस को कर रहा हूं, क्योंकि बिजनेस पर्पस ड्रिवेन होना चाहिए। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का पर्पस है कि भारत के एसएमई को एम्पावर करना और इनेबल करना। ये 8 पी लिख लीजिए आप, ये 8 पी लिख लीजिए, ये 8 पी आप लोग लिख लीजिए। पूरा प्रॉपर तरीके से 8 पी आपको कंठस्थ होना चाहिए। ये 8 पी आपको कंठस्थ होना चाहिए, अभी लिख लीजिए 8 पी। सीक्वेंस में लिखिएगा, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, pricing and positioning, process and performance, profit and purpose।
लिख लिया सबने? सर इस सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या, ताकि अच्छे से बाद में नोट बना सके? अरे रिकॉर्डिंग देता तो हूँ। ठीक है। चैट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने 8P का पूरा सीक्वेंस लिख लिया है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। लिख लिया? ऑल राइट। अब अपनी डायरी में 8P के नीचे लिखिए फीचर्स ऑफ LFP। फीचर्स ऑफ LFP कुछ ऐसा लिखिए, ऐसा कुछ लिखिए जैसे मैंने अभी आपके अपने वॉइट अपने इसमें लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ LFP। मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, आप लोगों ने इसको कैच किया कि नहीं किया? अंजू जी, सेल्स एक स्किल सेट है। ठीक है। सेल्स एक स्किल सेट है। शिवम पांडे जी, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है, कॉलिंग करके एक्सपीरियंस करके आता है, और आदमी, आमिर जी, डेली डेली सीखता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है आपको, और सेल्स का स्किल सेट थोड़ा कमजोर भी है, तो भी आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पिच कर लोगे और धीरे धीरे सेल्स सीख जाओ। इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, मैंने जितने भी कॉर्पोरेट और कंपनीज में ट्रेनिंग करी है, मैं अक्सर अपने पार्टिसिपेंट्स को यही कहता हूं कि सेल्स तभी कर पाओगे जब प्रोडक्ट को समझोगे, जब प्रोडक्ट को जानोगे। ठीक है। तो अब हम प्रोडक्ट को और अच्छे से समझते, 8P समझ में आ गया कि नहीं आप? 8P समझ में आ गया? मैंने जितना बताया उसका 50% भी कस्टमर को बता दोगे तो समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने कल LFP का वेबिनार अटेंड किया था, उसमें मैंने 15-20 मिनट बात करी, थोड़ा और एनर्जी और ऊर्जा के साथ करी थी, उसको भी क्लब कर लेना, और जो अभी बताया उसको क्लब कर लेना, काम हो जाएगा। अब और फीचर्स की ओर चलते हैं। ठीक है, मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर रहा हूं। अब मैं अदर फीचर्स की तरफ चलते हैं। पहला फीचर लेते हैं, फ्रेमवर्क। ठीक है। तीन फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है LFP में। एक फ्रेमवर्क, 52 फ्रेमवर्क। दूसरा 3 डेज का इवेंट जिसमें अंदर 8P कवर हो जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। और तीसरा कोच। ये तीन फीचर जान है इस प्रोडक्ट की। नंबर वन, 3 दिन का इवेंट जिसमें 8P कवर होता है, जो मैंने आप ऑलरेडी आपको बता दिया। फीचर नंबर टू, 52 फ्रेमवर्क। एंड फीचर नंबर थ्री, 1 साल का कोच सपोर्ट। ये और भी फीचर इंपॉर्टेंट है, बट ये तीन फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उनको अंडरस्टैंड करते हैं। 52 फ्रेमवर्क लिख लिया आप सब लोगों ने? नाउ व्हाट इज फ्रेमवर्क? व्हाट इज फ्रेमवर्क? समझाता हूं मैं आपको। ये लिख लिया सबने? रुपेश जी लिख लिया? थोड़ा बॉडी लैंग्वेज से बातचीत करते रहा करो, कुछ पूछता हूँ सर्वर, मुंडी मुंडी हिला दिया करो, थोड़ा जेस्चर दे दिया करो। ठीक है। ऐसे रोबोट की तरह बैठे हुए हो भाई लोग यार। है ना? ठीक है, यस, थोड़ा भाव भंगिमाओं से बात करो, बॉडी लैंग्वेज से बात करो, स्माइल पास कर दो, सर हिला दो, अंगूठा दिखा दो, मुंडी ऐसे ऐसे हिला दो जैसे हिलाते हो। ठीक है, बने रहो मेरे साथ, बने रहो, बने रहो। ठीक है। आई ऑल्सो नीड कि मैं लोगों से ही बात कर रहा हूं, इंसानों को ट्रेनिंग दे रहा हूं। ठीक है। अब 52 फ्रेमवर्क लिख लिया आपने? अब लेट्स अंडरस्टैंड वाई फ्रेमवर्क। वाई फ्रेमवर्क इस कोर्स की, इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी ताकत है कि नॉलेज तो हर जगह, चैट जीपीटी में अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है, परप्लेक्सिटी में अवेलेबल है, इतने सारे आजकल AI के टूल्स आ गए हैं, हर जगह नॉलेज थ्योरेटिकल अवेलेबल है। ठीक है। बट ये नॉलेज, ये जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन पे काम करता है। 52 फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं। एक महीने में मोटा मोटा 4 सप्ताह होते हैं, किसी किसी महीने में 5 सप्ताह होते हैं। तो 1 ईयर में 52 वीक होते हैं। हर वीक में एक फ्रेमवर्क हम कस्टमर को देते हैं 3 दिन के इवेंट के बाद। हर वीक में एक फ्रेमवर्क देते हैं। अब नाउ व्हाट इज फ्रेमवर्क? गिव मी आई कांटेक्ट, गिव मी आई कांटेक्ट, लुक एट मी। नाउ व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, एक साइंस है ये, कमलेश ठाकुर जी। फ्रेमवर्क एक खाका होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को करने के लिए। तो हम व्यापारी को एक फ्रेमवर्क देते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के, ऐसे 52 फ्रेमवर्क है। कितने फ्रेमवर्क है? 52 फ्रेमवर्क है। कोई हायरिंग के ऊपर फ्रेमवर्क है, कोई सेल्स को बढ़ाने के ऊपर फ्रेमवर्क है, कोई कन्वर्जन रेशियो बढ़ाने के ऊपर फ्रेमवर्क है, कोई एंट्री बैरियर क्रिएट करने पे फ्रेमवर्क है, कोई कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के ऊपर फ्रेमवर्क है, और उसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कराते हैं।
तो एक फ्रेमवर्क देते हैं। फ्रेमवर्क में देने से पहले फ्रेमवर्क को कैसे करना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक वीडियो होती है, लिखिए फ्रेमवर्क के साथ सामने एक वीडियो होता है, उस वीडियो का रीडिंग मटेरियल होता है और फिर उसका फ्रेमवर्क मिलता है। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करने का एक जरिया होता है फ्रेमवर्क। हर एक वीक एक फ्रेमवर्क मिलता है और ये इंप्लीमेंट किया जाता है, व्यापारी इंप्लीमेंट करता है, बड़ा बिजनेस उसको इंप्लीमेंट कराने में मदद करता है। समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन का एक खाका होता है। क्लियर है? और फ्रेमवर्क में एक पहले वीडियो होती है, लिख लीजिएगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो होती है, उस वीडियो का रीडिंग मटेरियल होता है, असेसमेंट भी दे दें, और उसका फिर एक फ्रेमवर्क होता है पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको व्यापारी प्रिंट आउट लेता है सिल्की जी, और उसको फिर एग्जीक्यूट करता है अपने बिजनेस में, और उसको एग्जीक्यूशन कराने में कोच हेल्प करता है। तो जो मेरा तीसरा फीचर है, कोच का 1 ईयर का सपोर्ट है, कोच की जिम्मेदारी है उन 52 फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूशन कराने की। क्लियर हो गया? तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो गया और इंप्लीमेंटेबल नॉलेज भी हो गया। 3 दिन में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, आफ्टर 3 डेज इंप्लीमेंटेबल नॉलेज हो गया, और इंप्लीमेंट करने के लिए एक व्यक्ति दे दिया है आप, जिसको हम कहते हैं कोच। ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये फ्रेमवर्क की लिस्ट क्या है, वो फ्रेमवर्क कौन है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क। दिस इज द लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क, आमिर खान जी। अब पहला फ्रेमवर्क है एरो मॉडल। इस पे हम उसके बिजनेस का गोल सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। सो फर्स्ट 1 और 2 वीक में सिल्की जी यही 2 फ्रेमवर्क होंगे, ओनली दीज 2 फ्रेमवर्क। लेकिन अगर व्यापारी ये कहता है कि मेरे कुछ फ्रेमवर्क आप पहले करा दो, तो इन 2 फ्रेमवर्क के बाद उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कुछ फ्रेमवर्क को हम पहले भी करा सकते हैं, बट 2 फ्रेमवर्क को नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि इसमें गोल सेटिंग होती है। इन 2 फ्रेमवर्क के बाद उसकी कोई और प्रॉब्लम है तो करा देते हैं। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क। चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर एक्सपीरियंस। अब कोई कहता है, सिल्की जी आपसे कोई कहता है कस्टमर की, मैम मेरा एक फ्रेमवर्क, मुझे ना मैन पावर की बड़ी प्रॉब्लम है, आप कुछ ऐसा करो कि पहले मेरा ये करा दो, अभी ये 7वें नंबर पे है। तो 7वें नंबर का मतलब 1.5 महीने बाद नंबर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने बाद नंबर आएगा। लेकिन उसकी रिक्वेस्ट में अपने कोच को रिक्वेस्ट करके इस फ्रेमवर्क को पहले कर सकता है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क। 52 फ्रेमवर्क है, दिस इज द लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क। ये रहा फ्रेमवर्क, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है? अब फ्रेमवर्क कैसे दिखता है वो भी दिखा देता हूं आपको। मैं पूरी तैयारी करके आया हूं भाई लोग, आप करके आए हो कि नहीं करके आए हो, मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। बिना तैयारी करे ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अब आपको फ्रेमवर्क भी दिखा देता हूं, वो भी लेके आया हूं मैं। ये फ्रेमवर्क है, किस चीज का फ्रेमवर्क है? हाँ, एंट्री बैरियर वगैरह का ये फ्रेमवर्क है, एंट्री बैरियर क्रिएट करने का। सो ये फ्रेमवर्क है। देखिए अब इसमें, इस फ्रेमवर्क में इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो ये फ्रेमवर्क का प्रिंट आउट ले लेगा सिल्की जी। ठीक है? रुपेश, इस फ्रेमवर्क का कस्टमर पहले वीडियो देख लेगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, इस फ्रेमवर्क को कैसे करने का एक वीडियो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। 52 वीडियोस मिलती हैं, फ्रेमवर्क की वीडियोस कस्टमर को मिलती हैं जो एलपी प्रोग्राम अटेंड करते हैं। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है? वो वीडियो देख लेगा। वीडियो देखने के बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उस वीडियो में बताया कैसे फ्रेमवर्क करना है। अब व्यापारी प्रिंट आउट ले लेगा। अब इसमें लिखा है साइकोग्राफिक्स एंड डेमोग्राफिक्स ऑफ माई कस्टमर। तो अब व्यापारी लिखेगा कि मेरे कस्टमर के क्या औसतन एज होती है, तो लिखेगा 20 साल से 45 साल तक। इनकम ब्रैकेट, मेरे कस्टमर की सालाना इनकम क्या है वो लिखेगा। जेंडर, ज्यादातर मेरा कस्टमर क्या है, मेल है फीमेल है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, हमारा कस्टमर ज्यादातर मेल है, मेरा कस्टमर ज्यादातर मेल है, क्योंकि जब मैं एलएपी प्रोग्राम में जाता हूं 200 लोग होते तो महिलाएं सिर्फ 10 या 15 होती हैं। तो मैं यहाँ पे जेंडर पे लिखूंगा मेल डोमिनेंट। मारिटल, बट ऐसा नहीं कि फीमेल को नहीं देंगे, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है? कोई फेमिनिस्ट बैठा हो और वो जाग जाए कि ऐसा कैसे कह सकते हो। नहीं भाई, मैं भी महिलाओं का सम्मान करता हूँ। ठीक है? इसको अन्यथा मत लीजिए, पर समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मेरे केस में, मेरे कस्टमर के केस में मेल, 90% मेल कस्टमर। ठीक है? marital स्टेटस, ज्यादातर मेरा कस्टमर मैरिड है। ये भी बता देता हूं मैं आपको, एलएफपी के केस में बता, अगर मैं एलएफपी का, मैं अगर ये भरता, मैं एलएफपी का बिजनेस करता हूँ, एलएफपी बेचने का काम करता हूं, तो मैं ये भरता, marital स्टेटस मैरिड है। क्यों? क्योंकि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है, ऑन्टरप्रनोर है। ऑन्टरप्रनोर कौन है? जिसने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया है। बिजनेस स्टैब्लिश करते करते दाढ़ी के बाल पक जाते हैं। ठीक है? और जब दाढ़ी के बाल पक जाते हैं तो समझ लो कि वो बंदा मैरिड होगा। गेटिंग माई पॉइंट? मेरा कस्टमर कौन है? 35 साल का है, 37 साल का है, 32 साल का है, 33 साल का है। सामान्यतः नॉर्मली लोग 28 वर्ष के बाद शादी कर लेते हैं। तो मेरा कस्टमर, मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं,
तो मैरिड है। एजुकेशन मेरा कस्टमर लगभग ग्रेजुएट होगा। माइंडसेट ऑन्टरप्रनोरियल होगा। लाइफ स्टाइल बढ़िया जी रहा होगा, जिसका 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्न ओवर है, ठीक ठाक लाइफ स्टाइल जी रहा होगा। इंटरेस्ट क्या है? बिजनेस। कल्चर क्या है? ऑल अक्रॉस। एस्पिरेशन क्या है? ग्रो करना है। तो इस तरीके से वो अपने कस्टमर का डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक फिल करेगा। माई करंट पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट, अब वो अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो डालेगा कि मैं ये प्रोडक्ट हैंडल करता हूँ। कस्टमर के ये ऑब्जेक्शन आते हैं। अब उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए क्या क्या ऑप्शन कर सकता है? एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर क्रिएट करने के लिए क्या ये 20 चीजों में क्या चीजें वो कर सकता है, उस पर टिक करेगा। किल द आटना, अनदर ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। और ये है फ्रेमवर्क का एक रिटर्न फॉर्मेट। अब रुपेश जी, कस्टमर को ये नहीं समझ में आया आटना क्या है, अब इसको कैसे भरूं, तो वो क्या करेगा? कोई चैट बॉक्स में मुझे बता सकता है? कस्टमर को आटना, मैं फिर से दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। रोनिका जैन जी देख लीजिए, रुपेश जैन जी देख लीजिए। अभी कस्टमर को नहीं समझ में आया कि मैं इसके अंदर क्या लिखूं, क्या भरूं, तो क्या करेगा? चैट बॉक्स में मुझे आंसर करिए। चैट बॉक्स में आंसर करिए, क्या करेगा? ललित गर्ग जी लिखो सर, टाइप करो, अपनी उंगलियों को दर्द दे दो। लिखो जल्दी से, टाइप करो। यस। कोच की हेल्प लेगा, आपकी हेल्प नहीं लेगा। आपने प्रोडक्ट बेच दिया, आपका काम खत्म हो गया भाई। कोच हेल्प करेगा। ठीक है। अगर मैं सर्विस में घुस जाऊंगा तो ट्रेनिंग कर पाऊंगा। हालांकि आप लोग घुसेड़ने के लिए मुझे मजबूर करते हो, रोज 4 मैसेज आते हैं, सर मेरा केवाईसी नहीं हो रहा है, सर मेरा इंसेंटिव होल्ड हो गया है। तो मैं सर्विस में घुसूंगा तो ट्रेनिंग कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। उसी तरीके से अगर आप उसके बिजनेस में फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट कराओगे तो रुपेश जी सेल्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर उसको यहाँ पे चैलेंज आएगा तो किसके पास जाएगा जसवीर जी? कोच के पास जाएगा। हर काम के लिए चीज है, हर काम हर व्यक्ति को नहीं करना है। ऑलराइट। तो चीजें कनेक्टेड हो गई। चीजें, कविता जी, चीजें कनेक्टेड हो गई। इसलिए कोच का इंपॉर्टेंस है। कोच की हेल्प लेगा सर। ठीक है। थोड़ा सेशन लंबा हो सकता है गाइस, बियर विथ मी, क्योंकि अगर डिटेलिंग में जाना है तो लंबा होगा। ठीक है। सो प्लीज बियर विथ मी। सो दिस इज द टेम्पलेट ऑफ, नॉट टेम्पलेट, इट्स एक्चुअल फ्रेमवर्क कॉपी। ठीक है। अब चलिए मैं फिर से प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर तरफ चलता हूँ। सो दिस इज द फ्रेमवर्क, आई गेस मैं आपको समझा पाया हूँ। अंग्रेजी में यहाँ पे बढ़िया धांसू अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ लेना आप। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू टेक इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन, ग्रोथ मैप ऑफ बिजनेस, इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन विच हेल्प इन गेटिंग सोल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम, और फ्रेमवर्क आपको एग्जीक्यूशन में। चलिए सेकंड फीचर, ये फ्रेमवर्क का एक कॉपी है जो मैंने आपको एक्चुअल दिखा दिया। 3 डे फिजिकल बिजनेस ट्रेनिंग बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ फीचर नंबर 2 कि 3 डेज में हम 8 पीस की बात करते हैं। ये 3 दिन का इंटरेक्टिव और एंगेजिंग सेशन होता है, बहुत हाईली पावर पैक्ड सेशन होता है विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जहाँ पे वो 8 पीस के बारे में बात करते हैं। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को एक नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, लाइक माइंडेड पीपल होते हैं वहाँ पे, एक अच्छी नेटवर्किंग होती है। लाइव क्यूएनए सेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ बात करने का एक एक क्यूएनए करने का भी अवसर मिलता है। मैंने आपको कुछ अगर वीडियो भेजे होंगे, अगर आपने मेरे वीडियो देखे थे, इवेंट्स में जो मैंने आपको वीडियो भेजे थे, यानी बिना इवेंट में रहते हुए आपने इवेंट अटेंड कर लिया, वहां पे आप देखिए कैसे क्यूएनए सेशन हो रहे थे। ठीक है। लेकिन आप लोगों की डिमांड नहीं रुकती है। सो मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ। सो मैं वीडियो भेज रहा था, लगातार मुझे मैसेजेस आए रहे थे, सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। कुछ लोग तो थैंक यू लिख रहे थे, और कुछ लोगों की इच्छाएं और जागृत हो रही थी, सर और वीडियो भेजो, सर इस एंगल से वीडियो खींच के भेजो, सर जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंट्री करेंगे तब वीडियो बनाना सर, और सर जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा साइड पोज में होंगे तब वीडियो बनाना सर, जब कस्टमर प्रश्न पूछ रहा होगा सर तब वीडियो बनाना सर। अरे भाई, मेरा काम वीडियो बनाने का नहीं है, वो तो मैं अच्छा आदमी हूं, आपको दिखाने के लिए 1 2 वीडियो भेज दी। एक भाई ने लिखा तो सर एंट्री भेजो, एंट्री की वीडियो भेजना। तो मैंने उस भाई को मैसेज किया कि भाई मैं ना स्टेज पे होता हूँ एक्चुअली, जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा को इनवाइट करना होता है तो मैं ही करता हूँ। तो अब जब मैं इनवाइट कर रहा हूँ तो वीडियो कैसे बनाऊंगा? सर नहीं, प्लीज किसी की हेल्प ले लो, कोच की हेल्प ले लो सर, आरएम की हेल्प ले लो, पर वो वीडियो एंट्री की जरूर भेजना। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। आधे घंटे बाद भाई ने रिमाइंडर भी मार दिया कि सर आपने किया क्या? फिर मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है। मतलब आपकी डिमांड देखो, डिमांड देखो, एक तो मैंने वीडियो भेजी, अब उसमें 4 चीजें आपने और लगा दी कि अभी इस एंगल इस पोज में वीडियो। भाई मैं वहां पे वीडियो, मैं तो वीडियो इसलिए भेज रहा था कि आपको एक आइडिया मिल जाए, राइट? तो डिमांड आप लोगों की नहीं रुकती है, इतनी अपेक्षा करते हो आप, इतनी अपेक्षा करते हो। ठीक है। मेरे से, चलो चलेगा। तो ये फन फैक्ट था। एंगल पोज से वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं आपको।
सो 3 डेज का ट्रेनिंग सेशन होता है जहां पे लाइव क्यूएनए सेशन की अपॉर्चुनिटी होती है, वीडियो में आपने देखा हो। फीचर नंबर 3, ये फीचर आई होप आप लिख भी रहे होंगे, जस्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। फीचर नंबर 3, डेडिकेटेड एलएफपी कोच सपोर्ट फॉर 1 ईयर। मैं एलएफपी को 3 फीचर में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। फ्रेमवर्क, 3 दिन का इवेंट, और कोच का सपोर्ट। सो कोच की वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो। कोच की वैल्यू क्रिएट करने के लिए मैंने बहुत खूबसूरत वीडियो आप लोगों से शेयर किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के फोल्डर पे डाल रखा है कि अगर कोई बोले कोच क्यों, वाई कोच, तो मैंने एक बहुत खूबसूरत वीडियो डॉक्टर विवेक का शेयर किया हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, आज दोबारा शेयर कर लूंगा। सो डेडिकेटेड एलएफपी कोच मिलता है। हु आर द कोच, कोचेस क्या है? कोचेस में मैं आपको बता देता हूं, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ट्रेंड कोच होते हैं, ठीक है। किससे ट्रेंड कोच होते हैं? डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ट्रेंड कोच होते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ये कहते हो कि कोच आईसीएफ सर्टिफाइड कोच है, इंडियन कोचिंग। नो 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 नो, दीज आर नॉट द आईसीएफ सर्टिफाइड कोच। ये वर्ड और टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करना है, खासकर गुरुकुल के आईबीसीज। अगर आप इस मीटिंग में हो, आप एक वर्ड यूज करते हो कि बड़ा बिजनेस के कोच आईसीएफ सर्टिफाइड हैं, प्लीज डू नॉट यूज दिस वर्ड। आपको कोच की वैल्यू क्रिएट करनी है, तो कैसे क्रिएट करोगे मैं आपको समझा देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। सर, ये कोचेस कई सालों से बड़ा बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, और आपके जैसे कई हजारों बिजनेसमैन को कोचिंग कर चुके हैं, और उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने में मदद कर चुके हैं। और पर्सनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और पर्सनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा इन कोचेस को ट्रेन करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको कोचेस की वैल्यू क्रिएट करनी है, सर, ये कोचेस बड़ा बिजनेस के साथ कई सालों से एसोसिएटेड हैं, और आपके जैसे हजारों बिजनेसमैन को कोचिंग दे चुके हैं, और उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने में मदद करी हुई है, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर्सनली इनको ट्रेन करते हैं। इस पे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज फीचर 3, अ पर्सनलाइज एलएपी कोच। अब कस्टमर को हो जाता है 3 दिन के इवेंट के बाद, कोचेस कस्टमर को फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। फीचर नंबर 4, एक्सेस टू ऑनलाइन प्रोग्राम। इस पे मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूं। हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी है ऑनलाइन कोर्सेज की, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, जिसमें 100+ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं, बीसीपी के फाउंडेशन वीडियो हैं 300+, हमारे 7 स्टार प्रोडक्ट हैं, उन सारे कोर्सेज की भी एक्सेस मिल जाती है। तो रुपेश, जब कोई भी कस्टमर हमारा एलएफपी प्रोग्राम लेता है, तो उनको इन कोर्सेज की एक्सेस मिल जाती है। 3 दिन के पूरे प्रोग्राम की कोर्सेज की एक्सेस, पूरे डिजिटल, बड़ा बिजनेस की जितनी डिजिटल लाइब्रेरी है उसकी एक्सेस मिल जाती है। इस पे भी आप एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। फीचर नंबर 5, प्रेफरेंशियल नाइस एनालिसिस। नाइस एनालिसिस हालांकि हम जब वो एनरोल हो जाता है तब करते हैं। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन। जब कस्टमर पेमेंट कर देता है, लपी प्रोग्राम में आ जाता है, तो उसका नाइस फॉर्म फिल किया जाता है, उसके फॉर्म का, उसके बिजनेस का पूरा हेल्थ चेकअप हो जाता है। इस नाइस फॉर्म को डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद रीड करते हैं, खासकर प्रीमियम वाले कस्टमर्स की। और इस नाइस फॉर्म के अकॉर्डिंग कुछ कस्टमर्स के नाम भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा लीडरशिप फनल प्रोग्राम में लेते हैं, कि आपने ये प्रश्न पूछा था, नाइस फॉर्म में आपकी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई थी। तो सबके नहीं, बट इससे भी आप एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नाइस फॉर्म जब कस्टमर पेमेंट कर देता है तब फिल कराया जाता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग पहले कहते हैं कि फिल करा देंगे एंड ऑल दैट, उससे बचिएगा। इसको इग्नोर, फीचर नंबर 6 को इग्नोर कर दीजिए। फीचर नंबर 7, 500+ रेडी टू यूज बिजनेस डॉक्यूमेंट। इसको यूज कर, कल भी बताया था, आज भी बता देता हूं, कि कोई भी व्यक्ति लीडरशिप फनल प्रोग्राम लेता है तो उसको 3 दिन का इवेंट मिलता है, 1 साल के लिए कोच मिलता है, 52 फ्रेमवर्क मिलते हैं, बट साथ ही साथ उसको हमारे डिजिटल कोर्सेज भी मिलते हैं, और प्लस हमारे 500+ रेडी टू यूज बिजनेस डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ये बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे हैं, जहां पे रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स, अगर उसको एनडीए साइन कराना है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कोई वेंडर के साथ कुछ एग्रीमेंट कराना है, उसका मिल जाएगा। उसको केपीआई बनाना है, तो उसका एक टेम्पलेट मिल जाता है रेडीमेड, जैसे रेडीमेड कपड़ा होता है ना, रुपेश कुमार जी गए, खरीदा और पहन लिया, उसी तरीके से रेडीमेड टेम्पलेट है, बने बनाए टेम्पलेट है, मिल गए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरी लैंग्वेज सही लिखी हुई है, बस उस थोड़ा सा चेंजेस कर ले, अपने कंपनी का नाम डाल दे, अपने इंप्लॉय का नाम डाल दे, ऐसे 500 रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। क्लियर है? क्लियर है गाइस? ट्रेनिंग मैनुअल उसको मिलता है, हर एक जो भी लोग आते हैं उसको ट्रेनिंग मैनुअल मिलता है, पूरा ट्रेनिंग मैनुअल मिलता है, जहाँ पे 8 पीस के बारे में बात होती है।
और इसको हम बाइबल गीता भी कह सकते हैं, बिजनेस की ट्रेनिंग मैनुअल इसको मिलता है। फीचर नंबर 9, सर्टिफिकेट आफ्टर द कंप्लीशन, आप उसको सर्टिफिकेट मिलता है। फूड फैसिलिटी, हाँ इस पे एक आपको अपडेट देता हूं। अभी डिनर, डिनर से प्रीमियम कस्टमर को था, बट अब क्योंकि थोड़ा सा प्राइस हमने स्लाइटली इनहेंस भी किया है फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो रुपेश कुमार जी अब डायमंड, प्लैटिनम और प्रीमियम तीनों कस्टमर को तीनों दिन डिनर मिलेगा। सिर्फ इवेंट ओनली को नहीं मिलेगा और सिल्वर को नहीं मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ब्रेकफास्ट और लंच तो सबको मिलता ही था, अब डिनर भी मिलेगा। डिनर किसको मिलेगा? डायमंड के कस्टमर को भी डिनर मिलेगा, प्लेटिनम के कस्टमर को भी डिनर मिलेगा, और प्रीमियम के कस्टमर को भी डिनर मिलेगा। मैं समझा पाया सिल्की सेठी जी? पॉइंट समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये न्यू अपडेट है फॉर यू, इट्स अ न्यू अपडेट फॉर यू। ठीक है। एलएफपी सीट कैटेगरीज आपको पता ही है, प्रीमियम, डायमंड एंड प्लैटिनम, प्रीमियम एंड डायमंड। थोड़ा सा टाइपो एरर लग रहा है मेरे को ये। ओके, प्लैटिनम नहीं है इसमें। सो प्रीमियम पहले का सोफा, फ्रंट का सोफा होता है, ठीक है, प्रीमियम फर्स्ट रो होती है। प्रीमियम में डिनर विद वीबीएस भी होता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और प्लैटिनम में सोफे के जस्ट प्रीमियम की बगल वाली एक रो होती है, वो प्लैटिनम होती है। प्लैटिनम में दो दो रो होती हैं, आई गेस दो रो होती है, और उसके बाद पूरी सेटिंग डायमंड होती है जो राउंड टेबल होती है। ठीक है। प्राइसिंग पे अभी मैं बात नहीं करता हूँ, प्राइसिंग मैं आपको बाद में दिखा। तो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ओके, इससे पहले आई विल मूव टू द प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग। मैं कुछ एक दो प्रश्न लूंगा एलएफपी के ऊपर, मैं प्राइसिंग में आता हूं, बट उससे पहले अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया होंगे या कहीं पे आपका कोई डाउट हो, जस्ट रेज योर हैंड। आई विल टेक फ्यू क्वेश्चन ओवर एलएफपी, देन आई विल मूव टू द सीजीपी प्रोडक्ट। जस्ट रेज योर हैंड, एक सेकंड दीजिए। यस, सुल्ताना मैम पूछे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, सर मुझे है ना हमारे जो 8 पी थे ना, उसमें सिक्स्थ और सेवन्थ एक्सप्लेन कीजिए और एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कोच की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाइस एक बार फोकस करिएगा सब लोग, है ना? बताइए, आप अनम्यूट ही रहिएगा। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए। विच वन? सिक्स्थ। सिक्स्थ है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। शुरू के जो 5 P हैं, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग, इन 5 में आप बिजनेस को स्टेबल करते हो कि स्टेज पे लेके आते हो। ठीक है। प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, जब आपको बिजनेस स्केल करना होता है तो आपको फिर अपने बिजनेस में प्रोसेस बनाने पड़ते हैं, एसओपीज बनानी पड़ती हैं, पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, ताकि आप फटाफट स्केल कर पाओ। जैसे लेट्स एज्यूम मेरा एक बिजनेस है, मुझे फ्रेंचाइजी देना है। तो फ्रेंचाइजी देने के लिए मुझे प्रोसेस होनी चाहिए कि ये चीजें, इतना स्पेस होना चाहिए, इतना साइज होना चाहिए, इतना मैन पावर होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। तो जब आप अपने बिजनेस को स्केल करने की सिचुएशन में होते हैं, तब वो बिजनेस तभी स्केल हो पाएगा जब आपके पास एसओपीज होंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है। मैं एसओपीज को सही फॉलो करने के लिए एक सबसे बड़ा बड़ा एग्जांपल देता हूं, एयरपोर्ट का। अगर कभी एयरपोर्ट पे आप गए होंगे, पूरी एसओपीज फॉलो होगी कि आप एंट्री करोगे तो ये व्यक्ति चेक करेगा, उसके बाद आगे जाओगे तो ये टिकट चेक करेगा, टिकट चेक करने के बाद सिक्योरिटी चेक होगा, सिक्योरिटी चेक करने के बाद बारकोड स्कैन होगा, बारकोड स्कैन करने के बाद जब फ्लाइट में बैठने वाले होगे तो एयर होस्टेस एक बार फाइनल चेक करेगी, फिर आप बैठोगे। फिर आप जब एग्जिट करोगे तो आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा कि यहाँ पे लगेज मिलेगा, इस बेल्ट नंबर पे लगेज मिलेगा। आप आते हो, अपना बेल्ट लेते हो, फिर आप एग्जिट करते हो। तो क्योंकि देखो इसको, दिस इज व्हाट कॉल्ड एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप सब फिक्स है। तो अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो आपको अपने बिजनेस में एसओपीज लानी पड़ेंगी, प्रोसेस लेके आनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे वो हम छठे पी में बताएं। क्लियर है?
यस सर, क्लियर। एक क्वेश्चन क्या पूछा था आपने, कोच की वैल्यू हाँ, कैसे। जी हाँ, कोच की वैल्यू। आप म्यूट कर लो, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज है आपके, म्यूट कर लो। ओके, कोच की वैल्यू कैसे क्रिएट करना है, कोच की वैल्यू क्रिएट करने के लिए दो तीन चीजें करनी है। नंबर वन, सर देखो हमारे कोर्स का सबसे बड़ा ताकत ही यही है कि ये इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज देता है, यानी ये इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करता है, एग्जीक्यूशन में। सिर्फ सिर्फ बताते नहीं है थ्योरेटिकल कि 3 दिन के बाद आपका एक्चुअल कोर्स स्टार्ट होगा, तो अब इंप्लीमेंट कौन कराएगा। तो सर 3 दिन के बाद जो 52 फ्रेमवर्क है वो आपको कराएंगे, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि सर अगर आप 15-20 फ्रेमवर्क भी कर लेंगे तो आपका बिजनेस को ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट कौन कराएगा। तो इस फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए सर हमारे पास कोचेज होंगे। ये कोचेज ऐसे हैं जो डॉक्टर विवेक बिंदा से पर्सनली ट्रेंड हैं, आपके जैसे कई बिजनेसमैन के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके लेके जाने में मदद कर चुके हैं, और ये इस पूरी प्रोसेस को, सिस्टम को समझते हैं। ये कोचेस आपको इन फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूशन कराने में हेल्प करेंगे। दैट्स ऑल ग्रेट। एक लास्ट क्वेश्चन, देन आई मूव टू द सेकंड पॉइंट, सीजीपी। सिल्की सेठी जी प्रश्न पूछिए। सर एक बार ही प्रोडक्ट पार्ट थोड़ा क्लियर करिए ना, एक पीस ठीक, में वो ठीक, थोड़ा। वेरी नाइस, आई एम ग्लैड आप लोग अच्छे प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज द थर्ड पी, राइट। थर्ड पी, करेक्ट मी, या, थैंक यू। फोर्थ। सर फोर्थ है, फोर्थ थी। हाँ क्षमा करिएगा, फोर्थ है। ठीक है, वैसे मैं चेक कर रहा था आप लोगों को नॉलेज, 50% लोगों ने मुंडी हिलाई, यहाँ थर्ड पी। ठीक है, ऑल राइट। सो फोर्थ इज अ प्रोडक्ट। सो मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को लेके समझते हैं। लेट्स एज्यूम मैं ऑलरेडी बिजनेस है, क्योंकि मेरे पास बिजनेस करते हुए लोग आ रहे हैं। अब मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूं, मान लो ये बॉटल इज माई प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, क्या इनोवेशन ऐड कर सकता हूं। अभी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैं 2 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे मुझे आगे चलना है, 4 करोड़ 5 करोड़, तो मुझे कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे। तो कैसे करोगे। तो हो सकता है मैं अभी एक प्रोडक्ट पे हैंडल कर रहा हूं, तो मैं 2 प्रोडक्ट और लेके आऊं। समझिएगा मेरी बात को। अभी मैं 1 लीटर की बना रहा हूं, चलो यार एक 250 ml की भी बना के देखते हैं, या 500 ml की बना के देखते हैं, या एक 2 ml की बना के देते हैं और उसमें दे देते हैं इतना, 1 लीटर 2 लीटर, आजकल जो बॉटल बहुत चल रहे हैं। तो मुझे ये सोचना है कि इस कॉम्पिटिटिव दौर में मैं प्रोडक्ट में क्या और ऐड ऑन कर सकता हूं, क्या इनोवेशन लेके आ सकता हूं कि जिससे मैं अपना टर्नओवर कर पाऊं और कस्टमर मेरे पास लौट के आए। वो सोचना है। अभी क्लियर हुआ सबको। तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, अब लेट्स अज्यूम किसी का रिटेल का शॉप है। लेट्स अज्यूम रिटेल का शॉप है, किराने का सामान है, जो ये जनरल स्टोर होता है। ठीक है, अब वो बोलेगा यार मैं जनरल स्टोर से कई सालों से कर रहा हूं, अब मैं प्रोडक्ट तो मेरा ऑलरेडी पीछे से आता है, मैं प्रोडक्ट लेता हूं अपनी मार्जिन रख के बेच देता हूं, अब मैं क्या इनोवेट करूं प्रोडक्ट में। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप प्रोडक्ट खुला लेके आए, मान लो काजू लेके आए, ठीक है, नट्स आप लेके आए, आपने उसको ओपन करके 250 ग्राम की पैकेजिंग करी, अपना लोगो लगाया, अपना ठप्पा लगाया, पैकेजिंग को और एक्साइटिंग बना दिया। अब दिवाली में क्या हो रहा है, आप दिवाली में जो गिफ्ट खरीदोगे, 50% पॉसिबिलिटी होगी कि आप पैकिंग की क्वालिटी देख के प्रोडक्ट लोगे। तो देखने में कितना इंटरेक्टिव लग रहा है। अब किराने में, जो किराने की दुकान में जो लाला जी बैठे हैं, वो उसी तरीके से बेच रहे हैं। पर एक स्मार्ट किराने का लाला जी होगा, वो क्या करेगा, एक क्या बोलते हैं उसको, टोकरी लेके आएगा, बास्केट। ठीक है, बास्केट, राइट। टोकरी समझते हैं आप, वो टोकरी लेके आएगा, उस टोकरी के बढ़िया कलर वलर लगा के, ताम झाम करके, एक इधर वाला ड्राई फ्रूट डालेगा, एक इधर बीच में एक अच्छा सा वो गुलदस्ते टाइप का बनाएगा, और उसकी कॉस्ट बन के आ रही है 150 रुपए की, और 500 में बेचेगा। और हम लेंगे क्यों, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा है। तो हाउ यू कैन मेक योर प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, हाउ कैन यू मेक योर प्रोडक्ट इनोवेटिव, उस पे प्रोडक्ट पे ये बात। ठीक है, अब हम प्रीमियम है, उसको 2.5 लाख का बेचते हैं। समझना मेरी बात को, प्रीमियम 2.5 लाख का बेचते हैं, और वहीं पे इवेंट ओनली 40,000 का भी बेचते हैं। तो प्रीमियम को हम इतना इनोवेटिव बना दिया, उसकी इतनी अर्जेंसी क्रिएट कर दी, उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी। 10 करोड़ का टर्नओवर वाला बोलता है भाई मैं सोफे में बैठूंगा सामने, ऐसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरे सामने खड़े होंगे, दैट्स हाउ वी क्रिएटेड वैल्यू।
और कस्टमर सी द वैल्यू, तो मैंने प्रोडक्ट में इनोवेट किया। दैट्स हाउ यू डिजाइन क्रिएट। ओके, दो ही क्वेश्चन लूंगा, देन आई मूव टू सीजीपी। बट मैंने क्योंकि दो फीमेल के लिए हैं तो मेल के नहीं लूंगा, तो मेल को लगे सर सिर्फ लड़कियों के क्वेश्चन लेते हो, लड़कों के नहीं लेते हो। अरविंद कुमार जी आपका ले लेता हूँ। ठीक है, बड़ा बैलेंस करना पड़ता है चीजों को। ये अरविंद जी गुड पूछिए। मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर आपने जो ये फीचर बताया एक डिनर का, जो ऐड ऑन हुआ है अभी रिसेंटली, पहले हम क्या करते थे कि डिस्कस किया करते थे कि प्रीमियम में आप डिनर करते करते विवेक सर से डिस्कशन भी कर लेंगे, जी राइट सर? राइट। तो क्या इन तीनों कैटेगरी में विवेक सर से भी डिनर होगा उनका, या सिर्फ? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन अरविंद जी, आई एम ग्लैड, इससे बाकी लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो, डिनर विथ वीबीएस ऑन प्रीमियम इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डिनर विथ वीबीएस इज कंप्लीटली डिफरेंट। पहले प्लैटिनम और सिल्वर, प्लैटिनम और डायमंड में डिनर नहीं था, तो अभी जैसे लंच होता है वैसे ही डिनर होगा। सब लोग जाएं एक हॉल पे अपना डिनर कर लें ऑल 3 डेज। ठीक है, ऑल 3 डेज प्रीमियम के लिए भी डिनर होता है। डिनर विथ वीबीएस लास्ट डे में प्रीमियम कस्टमर के साथ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से प्रीमियम कस्टमर के साथ बैठे, वो एज इट इज रहेगा उन वक्त सबके लिए। जैसे बूफे लगा है, अपना गए डिनर करिए घर चले गए। तो डिनर विथ वीबीएस की जो वो है यूनिकनेस है, वो अभी भी एज इट इज है। उनके साथ नहीं बैठेंगे, फिर 150 200 लोगों के साथ बैठेंगे तो फिर वैल्यू खत्म हो गई ना प्रीमियम की। ठीक है, ऑल राइट गाइस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। लिखिए, हेडिंग डालिए सीजीपी। बट बिफोर गोइंग टू द सीजीपी, मैं आपको क्विकली एक बार प्राइस भी बता दूं। एक सेकंड दीजिएगा, जस्ट गिव मी अ सेक गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक। जस्ट गिव मी अ सेक, 1 सेक मोर। ऑल राइट, एंड हियर वी गो। लेट्स सी द प्राइस लिस्ट एंड अंडरस्टैंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा सेशन लंबा होगा। एनएचआईटी ट्रेनिंग नॉर्मली लंबी होती है थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है। अब दिस इज द प्राइस लिस्ट। मैं जिसको येलो कलर में हाईलाइट करता जाऊंगा ना, उस पर आप फोकस करना। सो एलएफपी डिजिटल एज इट इज 25,000 का है, जीएसटी के साथ 29,000 का हो जाएगा, 500। ठीक है, एलएफपी प्लस सिल्वर 70,000। अच्छा, इस पे भी एक डाउट अभी क्रिएट हुआ था। एलएफपी सिल्वर को 59,500 बीच में अभी थोड़ा सा ऐसा कुछ कम्युनिकेशन वगैरह चला गया था, प्लीज करेक्ट इट। एलएफपी सिल्वर जो है वो 70,000 का ही है। ठीक है, एलएफपी सिल्वर में कोच नहीं मिलता है। 52 फ्रेमवर्क डिजिटली मिल जाते हैं, फ्रेमवर्क की वीडियोस मिल जाती हैं, बट कोच नहीं मिलता है। और इवेंट ओनली जो मेरा प्रोडक्ट है, हालांकि इस लिस्ट में वो प्रोडक्ट नहीं है, वो अलग से साइड बाय साइड आता है। इवेंट ओनली और सिल्वर में सिर्फ ये फर्क है कि इवेंट ओनली में 52 फ्रेमवर्क के वीडियो और फ्रेमवर्क नहीं मिलते। असली मेरा प्रोडक्ट है डायमंड। डायमंड 1,30,000 का है, जीएसटी के बाद आप प्राइस देख लेना। डायमंड 1+1, दो लोग आते हैं तो 2,35,000 का पड़ जाएगा, यानी 1,30 1,30 यानी 2,60 हो गया। लेकिन क्योंकि 1+1 ले रहा है तो 60 30 25,000 का शायद डिस्काउंट मिल जाता है उसको। एलएफपी 1+1 कोच। देखो, 1+1 और 1 कोच का मतलब है कि दो लोग आए और कोच एक ही लिया उन लोगों ने। 1+ एलएफपी डायमंड 1+1 पे आए और दो कोच, दोनों लोगों को अलग अलग कोचेस मिलेंगे। एलएफपी 1+1 में दो लोग आए, मान लो पति पत्नी आए, सेम बिजनेस रन कर रहे हैं और उन्हें एक ही कोच चाहिए, दोनों को अलग अलग कोच नहीं चाहिए, तो वो 2,10,000 में पड़ जाएगा, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। समझा पाया मैं अरविंद जी? समझ में आया ये बात? ये समझ में आ गया? प्लैटिनम 2,05,000 का है। प्री प्लैटिनम 1+1 3,85 का है। प्लैटिनम 1+1 कोच के साथ 3,35 का है। प्रीमियम 2,55 का है। एंड प्रीमियम 1+1 4,60 का है। और प्रीमियम 1+1 कोच के साथ 4,10 का है। सो दिस इज द प्राइस। ओके, दिस इज द प्राइस। सो दिस इज द प्राइस प्रोडक्ट लिस्ट को मैं चैट अपने अपने आफ्टर द ट्रेनिंग में ग्रुप पे भी डाल दूँ। क्लियर है? चलिए सेकंड टॉपिक लिखिए। सेकंड टॉपिक लिखिए, सीजीपी। फास्ट, क्विकली, और लास्ट तक बने रहे ना। आज सीजीपी में थोड़ा और चीजें कवर करें। नीरज जी समझ में आ रहा है? नीरज निर्मल साहब, आ रहा है सर समझ में? ठीक है, पेन लिया हुआ है, नोट पैड रेडी है, लिखिए सीजीपी लिखिए।
हेडिंग डालिए, वेरी नाइस, राइट डाउन CGP, बड़ा बड़ा, कैश ग्रोथ एंड प्रॉफिट। लिख लिया सबने? एक भाई चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप लोगों को चीजें अभी यहां तक क्लियर हुई हैं। थोड़ा डिटेल सेशन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर डिटेल सेशन कर रहे हैं। मुझे एक भाई चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। ओके। हाँ, प्रश्न थोड़ा कम ले रहा हूं मैं, पर अभी पहले एक भाई समझ लेते हैं इसको। ऑल क्लियर, थैंक यू स्नेहा जी, थैंक यू इमरान जी, थैंक यू मंटू जी, थैंक यू जीतलाल जी। थैंक यू, थैंक यू। ज्यादातर लोगों ने, सभी, लगभग सभी लोगों ने लिखा है, समझ में आ गया है। हम्म। सर मैंने सभी वीडियो फॉलोअप कस्टमर को भेज दिया था, थैंक यू दिनेश जी। ठीक है, आप ही के लिए किया था सर, आप लोगों को मदद मिल जाए। जिनसे उम्मीद होती है उन्हीं से रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है। ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो, ऑल राइट, लेट्स मूव टू द CGP। ठीक है। सो ये CGP के ब्रोशर के थ्रू मैं समझाऊंगा अरविंद जी, ब्रोशर के थ्रू। और जो इसका इसका जो रोड मैप है वो अलग से समझाऊंगा। पहले प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं अभी हमने। मोटा मोटा चेंजेस ये है, दिस इज फॉर एवरीवन नॉलेज। जो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं था। पहले CGP में 45 मिनट की एक कंसल्टिंग थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ। 45 मिनट की फेस टू फेस लाइव फिजिकल कंसल्टिंग। अभी CGP से वो ऑप्शन हट गया है और उसकी जगह 12 इवेंट्स ऐड हो गए हैं। यानी हर महीने CGP कस्टमर को 12 इवेंट मिलेंगे, दिल्ली में आकर करेगा, जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही करते हैं। चलिए अब CGP समझते हैं। CGP में जाने से पहले एक बार मैं समझा देता हूं CGP है किसके लिए। सो अंजू जी, अंतिकेश जी, CGP इज नॉट फॉर एवरीवन। सबको देना भी नहीं है। कम से कम जिनका टर्नओवर 50-100 करोड़ का, कम से कम, मतलब टेक्निकली 100 करोड़ एंड अबव हो, पर 50 करोड़ वाले को भी दे देते हैं, और प्रॉफिट भी अच्छा हो। लेकिन ऐसा नहीं कि कसम नहीं खा रखी है कि 4 करोड़ वाले को नहीं देंगे अमित कुमार जी, ऐसा कसम नहीं खा रखी है। बट मोटा मोटा मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूं। क्योंकि 7 लाख 8 लाख रुपए 3 करोड़ वाला नहीं देगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट भी देखो, ठीक है। जिसका प्रॉफिट अच्छा होगा, जिसका रेवेन्यू अच्छा होगा, उस देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो पे कर देगा, ठीक है। और 3 करोड़ वाला एक्चुअली CGP के लिए भी है भी नहीं। वो अपने बिजनेस को स्केल भी नहीं कर पाएगा। तो CGP का जो टारगेट ऑडियंस है, बड़ा व्यापारी है, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके लिए प्रोडक्ट है। जो एक नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तैयार है। और CGP एक IPO रेडीनेस प्रोग्राम है। तो इसके साथ मान लो आप, आपका बिजनेस है, आप आगे चल के उसको IPO में लेके जाना चाहते हो, बट IPO में जाने से पहले आप CGP में आ जाओ। CGP में आप अपनी प्रोसेस को सही कर लो, सिस्टम को समझ लो, KRA बना लो, KPI बना लो, डैशबोर्ड बना लो, टेक्नोलॉजी इनेबल कर लो, सेकंड लेवल लीडरशिप तैयार कर लो, अपने स्टॉक कीपिंग यूनिट को सही कर लो, SKUs को मैनेज कर लो। उस प्रोसेस को कराने में हम आपकी हेल्प करें। नींद तो नहीं आ रही है? नहीं? ठीक है। सो इसलिए CGP प्रोग्राम उनके लिए है। अब CGP किसको अटेंड करना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। किसको अटेंड करना चाहिए क्विकली? जिनका मिनिमल प्रॉफिट है, जिनकी ग्रोथ एब्रप्ट है या अनस्टेडी है, यानी मतलब बोलाटाइल है, कभी ग्रोथ कर लिया कभी नहीं किया। टेक फोबिक फंक्शनिंग, टेक 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 की प्रॉब्लम है। स्टेगनेंट रेवेन्यू है, यानी कई सालों से साल दर साल बढ़ोतरी नहीं हो रही है, 2 करोड़ 3 करोड़ में उलझे हुए हैं। वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है। बिजनेस में कोई इनोवेशन नहीं लाके आ पर, कोई नई चीज नहीं, वही घिसे पीटे तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। लीडरशिप कमजोर है। टीम की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दे पा रहे। एक बारी तो आता है, एक बारी तो घुसता है, एक बारी तो प्रोडक्ट ले लेता है, पर कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होने की वजह से वापस लौट के नहीं आता है। एम्प्लॉय भी उतना सेटिस्फाइड नहीं है। नॉन स्केलेबल रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल स्केलेबल नहीं है। प्रोडक्ट उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। कॉम्पिटिटिव एज नहीं है। ब्रांड की वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है। प्रोडक्ट की सही तरीके से पोजिशनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इनफेक्टिव सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग का लैक है। लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट नहीं है। इन्वेंट्री है बट बहुत पूरा हे वायर सिस्टम है, कहीं इधर उधर नहीं है। पेमेंट साइकिल बहुत लंबी है।
यानी पीछे तो बहुत जल्दी पेमेंट आप कर रहे हो जिससे ले रहे हो, बट आगे जिसको दे रहे हो उसकी पेमेंट साइकिल बहुत लंबी है। तो ये प्रोग्राम आपको अटेंड करना चाहिए। सीजीपी का फुल फॉर्म है कैश ग्रोथ प्रॉफिट। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि किसी भी बिजनेस में अगर ये तीन चीजें हो गई तो उस बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। प्रॉफिट अलग है, कैश अलग है। प्रॉफिट किताबों में होता है, कैश खाते में होता है। गौर फरमाइएगा, प्रॉफिट किताबों में होता है शत्रुघ्न तिवारी जी, और कैश हाथ में होता है या अकाउंट में होता है। ठीक है। सो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि अगर कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल और स्केलेबल और प्रॉफिटेबल बनेगा तो उस पर तीन चीजें होनी चाहिए, कैश, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और प्रॉफिट। तो ये प्रोग्राम उनके लिए है। सीजीपी में कस्टमर को क्या मिलेगा? पहला बेनिफिट है 12 इवेंट करेंगे हर साल। 12 इवेंट करेंगे, एक साल का प्रोग्राम है, यानी एक कस्टमर को 12 इवेंट मिलेंगे। कैसे इवेंट होते हैं मैं बता देता हूं। मैं सीजीपी इवेंट में जाता हूं, अटेंड किया है मैंने सीजीपी इवेंट, तो मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से बता देता हूँ इंस्टेड ऑफ पीपीटी। तो सीजीपी इवेंट में होता क्या है, इसको लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड। सो ये एलएफपी की तरह उतने पार्टिसिपेंट नहीं होते। तो जगसीर जी 50, 80, 100 अप्रोक्सीमेटली, और क्लोज रूम होता है, और क्लोज रूम सेशन होता है। ठीक है। 70, 80, 90 लोग होते हैं। जयंत कुमार जी, फोन फोन नीचे कर लो जयंत जी, आप ही के लिए सिखा रहा हूँ, फोन काटो जल्दी से। तो ये एक क्लोज रूम इवेंट होता है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोर ओवर और केस स्टडी के थ्रू एग्जीक्यूशन नॉलेज देते हैं अमित कुमार जी। जैसे जो लास्ट सीजीपी हुआ था, आमिर ध्यान देना, अरविंद जी ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट सीजीपी हुआ था डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने सिखाया था कि केआरए और केपीआई कैसे बनाना है आपको अपनी टीम का, एकदम और एग्जीक्यूशन लेवल पे जाके। और गेटिंग माय पॉइंट, केआरए केपीआई अलग से, उसकी बुक वगैरह, उसका कंटेंट वगैरह पूरा अलग होता है। पिछले सीजीपी की बुक अलग थी, अब शायद यहाँ पे है नहीं, मेरे घर पे मैंने रख दी थी, ये दिखाता मैं आपको, एक अलग से उसका बना हुआ था पैटर्न। उस पे केआरए केपीआई जैसे मैनुअल होता है, उसका अलग से मैनुअल था। तो उस तरीके से क्लोज रूम 12 इवेंट होते हैं, और क्योंकि क्लोज रूम होता है तो क्यूएनए की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, और ह्यूमन इंटरेक्शन हो जाता है। तो ऐसे 12 इवेंट करते हैं साल में। ऐसे क्या करते हैं, 12 इवेंट करते हैं सीजीपी में। ये फीचर नंबर 1 है, और 5 स्टार प्रॉपर्टी में दिल्ली में होता है। फीचर नंबर 2 है 6 डिजिटल कंसल्टेंसी एंड विजिट बाय सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट एट योर कमांड। ध्यान से सुनिएगा इसको, अब ये प्रोडक्ट फाइनल वर्ज में आ गया है। 6 डिजिटल कंसल्टेंसी मिलेंगी, यानी जो सीजीपी का कस्टमर है वो हमारे सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट के साथ डिजिटली मीटिंग कर सकता है ओवर द कॉल एंड जूम। और अगर कोई सीजीपी का क्लाइंट ये कहता है, अंजू धमेजा जी, कि सर आप मेरे फैक्ट्री में आ जाइए, मेरे फैक्ट्री में आके देख लीजिए, मेरे वर्क को समझ लीजिए, मेरे टीम से मिल लीजिए, फिर मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करिए, तो एक बारी आप सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट को अपने ऑफिस में बुला भी सकते हैं। आने जाने का खर्चा व्यापारी ही देगा, तो सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट वहां जाएंगे। अभी कुछ मत लिखिएगा, गिव मी आई कॉन्टेक्ट, हु इज सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, हु इज सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, गिव मी आई कॉन्टेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमित कुमार जी कोचेस से अलग होते हैं सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है। ये सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट 15-15, 20-20, 25-25 साल का तजुर्बा रखते हैं, और इनको हमने बड़ी बड़ी कंपनियों से हायर किया है। केपीएमजी, डिलॉयट, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप से हमने इनको लिया है, और ये कई सालों से कंसल्टिंग कर रहे हैं, और ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंसल्टिंग करते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग गुरु है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गुरु है, कोई एआई का गुरु है, कोई फाइनेंस का गुरु है, कोई मैन पावर का गुरु है, कोई ह्यूमन रिसोर्स का गुरु है, कोई सेल्स का गुरु है। ऐसे 15 से 16 कंसल्टेंट हैं हमारे, और लगभग सालाना 70-70, 80-80 लाख के पैकेज में है ये। दे हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैंने आपको अपने कंसल्टेंट का भी एक वीडियो बना के भेजा था, जब वो स्टेज पे आके क्यूएनए सेशन कर रहे थे। टेबल पे जो लोग बैठे थे ना, चेयर पे जो लोग बैठे थे ना, स्टेज पे जो वीडियो देखा था, वो हमारे सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट थे। तो ऐसे लोग आपको सीजीपी में हैंड होल्ड करेंगे, कोचेस से अलग है ये। ठीक है। तो आप, पहला फीचर है 12 इवेंट्स, फिजिकल इवेंट। दूसरा फीचर 6 डिजिटल कंसल्टेंसी बाय सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, और सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट को आप अपने व्यापार में भी बुला सकते हो, अपने ऑफिस में भी बुला सकते हो। ठीक है। फीचर नंबर 3, आपको एक पावर पैक्ट, मतलब एक
आईबीटी मिलेगी, इंडियन बिजनेस ट्रेनर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल में एक एनिमेटेड फॉर्म में आपके बिजनेस के बारे में 1 मिनट की एक रील बना के हम डालते हैं। और क्योंकि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रीच बहुत ज्यादा है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, तो आपके ब्रांड की एक पब्लिसिटी मिल जाती है, ठीक है, आपके ब्रांड के लोगों के साथ। फीचर नंबर 4, ये मैं आपको कल वैसे भेजा हुआ है, कल भेजा हुआ था, आज दोबारा भेज दूंगा। 4 डिजिटल क्यूएनए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ साल में 4 डिजिटल, मतलब एक क्वार्टर नहीं, कितने क्वार्टर होते हैं, हाँ तीन तीन छह तीन 4 क्वार्टर होते हैं ना साल पे। तो हर एक क्वार्टर पे एक क्यूएनए सेशन हो जाएगा। ये वो वाला क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये 3 महीने वाला जो क्वार्टर होता है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 महीने में एक क्वार्टर पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ एक डिजिटल सेशन। फीचर नंबर 5, 6 प्राइवेट मीटिंग विद सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऑफिस। तो व्यापारी हमारे ऑफिस में भी आके प्राइवेट मीटिंग कर सकता है, डिजिटल भी कर सकता है 6, और हमारे ऑफिस में आके सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट के साथ मीटिंग कर सकता है, और सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट को अपने पास बुला भी सकता है, ठीक है। एंड एंड ये सब सारे थोड़ा सा वो चीजें हो गई। हाँ, कॉस्ट है, सीजीपी कोई डायरेक्टली लेता है तो 7,75,000 का है, और सीजीपी कोई अपग्रेड करता है, यानी एलएफपी इवेंट अटेंड करने के बाद अपग्रेड करता है तो 6,75,000, लिख लीजिए। सात डायरेक्टली कोई सीजीपी लेता है, सीधे सीजीपी लेता है तो 7,75 लेगा, और सात सीजीपी लेता है तो फिर उसको 3 दिन का इवेंट मिलता ही मिलता है। और किसी ने पहले एलएफपी अटेंड कर लिया, 3 दिन का इवेंट अटेंड कर लिया, फिर सीजीपी लेता है तो 6,75 का। क्लियर है? क्लियर है गाइस? एक बार हाथ दिखा के बताओ क्लियर है। अब उस एक साल में क्या होगा जगसीर जी, उसको समझते हैं। समझने के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? लंबा तो नहीं खिंच गया थोड़ा? लंबा तो नहीं खींचा? चलो इसको समझते हैं। जस्ट गिव मी अ सेक, 1 सेक प्लीज। अब एक साल का पूरा रोड मैप क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। समझना है? चैट बॉक्स बंद है, ओपन है? कमीशन 37% है भाई, सब में कमीशन 37% है। कमीशन के लिए एक बारी अपने एबीएम आरएम से बात कर लीजिएगा। सब में 37% है, जो भी आप सेल करते हो उसके 90% सीएसबी में 37% कमीशन, ठीक है। उदाहरण के लिए बता देता हूं, उदाहरण के लिए बता देता हूं कमीशन। जैसे मान लो आपने 1,30,000 का एलएफपी डायमंड बेचा, ठीक है। तो 1,30,000 का 90% होता है 1,17,000, 90% में कमीशन मिलता है सीएसपी। सो 1,30,000 का आपने डायमंड बेचा, उसका 90% होता है 1,30,000 का 1,17,000, और 1,17,000 में आपको 37% कमीशन मिलेगा, यानी 43,290 रुपए। 43,290 रुपए, और जो भी आपका टैक्स वैक्स कटेगा। यस, हर्ष हर्षपाल सिंह ने लिख दिया है, तो 43,290। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 90% सीएसबी में 37%, क्लियर कट खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। चलो, अब चलते हैं सीजीपी में। हाँ, अरविंद जी ने लिख दिया सीजीपी में 50% सीएसबी होता है। तो आपने 6,75,000 का बेचा, 6,75 का 50% कितना होता है? बताओ कोई चैट बॉक्स में, जितना भी होता होगा, कितना, 3 लाख कुछ होगा, 3 लाख, 3,37,000। थैंक यू शंकर जी, इज्जत बचा ली आपने, ठीक है। अब 3,37,000 का 37% होगा, मोटा मोटा 3,37,000 का 1,24,000, हाँ 1,24,000, 1,24,000 आपका कमीशन मिल जाएगा। एक सीजीपी में 1,24,000 कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, चलिए अब रोड मैप पे चलें, रोड मैप पे चलें, सब लोग मेरे साथ हो, सब लोग मेरे साथ हो। अभी तक क्या समझा, मैं क्विकली रिकैप कर देता हूं आपको, ठीक है। थोड़ा सर्वर हिला दो। अभी हमने समझा एलएफपी बहुत डिटेल में, फिर उसके बाद हमने सीजीपी समझा कि सीजीपी में क्या क्या ऑफरिंग मिलेगी। अब संदीप ओरान जी, अब हम समझेंगे कि एलएफ सीजीपी में एक साल का क्या रोड मैप होगा व्यापारी का, ठीक है। चले, आगे चले, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अरविंद जी? क्या लिखा है? सीजीपी 1 ईयर रोड मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको आप लोग लिखना मत अभी, ये शेयर कर दूंगा, लिखना मत। पेन और कॉपी अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर लो, मेरे साथ इसको समझना, ठीक है। अभी लिखना, गौरव साहब, ठीक है, इसको लिखिएगा नहीं, मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करिएगा, बाकी ये मैं रिटर्न फॉर्म में आपको शेयर कर दूं। रोनिका जी मेरे साथ है, ठीक है। अशोक कोठारी जी मेरे साथ हैं आप?
लिखिएगा नहीं अभी, इसको समझते हैं, थोड़ा समझिएगा इसको, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, बहुत कुछ है इस पे। चलें सेवक जी, चलें, लिखना नहीं है, इसको समझना है अभी। ऑलराइट, सो दिस इज द रोड मैप। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। अरविंद जी स्क्रीन दिख रही है? एक बार दोबारा एक्नॉलेज कर दो, कोई भी कर दो जो कैमरे के सामने बैठा हो, बस हाँ, उठा दिखा दो। आमिर, हाँ ठीक है। सो ये पूरा 1 ईयर का प्रोग्राम है, 300 दिन का प्रोग्राम है पूरा, 365 दिन का प्रोग्राम, एक साल में 365 दिन होते हैं। सो ये कंप्लीट प्रोग्राम, स्टेज 1 0 to 90 डेज, यहां पे बिजनेस का आइडेंटिफिकेशन होगा उसका, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, प्रॉब्लम क्या है बिजनेस में। स्टेज 2 91 to 180 डेज, अब जो प्रॉब्लम, शुरू में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, बॉटल नेक आइडेंटिफाई करें, उनका एग्जीक्यूशन प्लान बनाएंगे। स्टेज 3 में रिव्यू करेंगे, स्टेज 4 में करेक्टिव एग्जीक्यूशन प्लान उसको सही करते जाएंगे, और स्टेज 5 में फाइनल रिव्यू करेंगे। सो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, पहली स्टेज 90 डेज की है, दूसरी स्टेज 91 डेज टू 180 डेज हो गई, तीसरी स्टेज 181 to 210 डेज हो गई, एक साल में 365 दिन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करा गया है। स्टेज 4 211 से 300 दिन की है, और 301 से 365 दिन की स्टेज 5। क्लियर है? अब स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की अगर बात करूं, तो सबसे पहले हम स्टेज 1 पे, जैसे ही सीजीपी में आएगा, सीजीपी में इनरोल होगा, पहले 90 डेज में सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट क्या क्या करेंगे व्यापारी के साथ, उसको समझते हैं। क्या क्या करेंगे व्यापारी के साथ उसको समझते हैं। लिखना नहीं है रुपेश, इसको लिखना नहीं है, मैं दे दूंगा इसको, इसको लिखना नहीं है, समझना है आमिर। स्टेज 1 में 0 to 90 डेज में हमारे सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट क्या करेंगे, बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और करंट बिजनेस का प्रोसेस क्या है, बिजनेस मॉडल, क्या बिजनेस मॉडल है, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, और क्या उनकी अभी वर्तमान में बिजनेस प्रोसेस है, उसको समझेंगे स्टेज 1 में। क्लैरिटी ऑफ बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट और सर्विस और कस्टमर, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, किस तरीके कस्टमर का नेचर है, कस्टमर का सेगमेंटेशन क्या है, कट मार्केट की पोजिशनिंग क्या है, किस कस्टमर पे, किस एज ग्रुप के कस्टमर के साथ टैकल कर रहे हैं, उनके कस्टमर का साइकोमेट्रिक्स और डेमोग्राफिक्स क्या है, मार्केट की पोजिशनिंग क्या है, किस मार्केट पे हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, किस किस माध्यम से उनके बिजनेस में रेवेन्यू आ रहा है, कॉस्ट का स्ट्रक्चर कैसे बना रखा है, इंडस्ट्री और कंपटीशन, किस इंडस्ट्री में है और उस इंडस्ट्री में उनका कॉम्पिटिटर कौन है, और वो इंडस्ट्री कैसे काम करती है, की डिसीजन मेकर एंड स्टेक होल्डर, उनका जो बिजनेस है करंट में, उस व्यापारी का सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट समझेगा कि इनके बिजनेस में डिसीजन कौन लेता है, और इनके बिजनेस में स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, यानी को फाउंडर कौन है, या सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कौन है। अलाइनमेंट, करंट प्रैक्टिसेस और स्टेटेड गोल, जो गोल उन्होंने सेट किया उसके बीच में अलाइनमेंट करेंगे। यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, और उनके बिजनेस का यूएसपी क्या है, यूनिक स्ट्रेंथ क्या है, वो शुरू के 0 to 90 डेज में सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट उस व्यापारी के साथ बैठकर डिजिटली, या उसके पास जाकर अगर वो आमंत्रित करते हैं सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट को, तो ये पूरा सेट करते हैं। दूसरा, 0 to 30 डेज में, शुरू के 30 डेज में, 90 डेज में, पहले 30 डेज में क्या काम करेंगे, करंट बिजनेस मॉडल में मैपिंग ऑफ ऑल मेजर प्रोसेसेस, उनकी सेल्स की, ऑपरेशंस की, फिनेंस की, एचआर की, क्या क्या मैपिंग है, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, क्या एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, किसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सेट करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे क्या चीजें हैं जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, क्या रिडेंसीज हैं, क्या इनएफिशिएंसीज हैं, उनके टेक्नोलॉजी का रिव्यू करेंगे, अभी करंटली कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उनको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, उन पे क्या बॉटलनेक्स हैं, बेंचमार्किंग करेंगे, इंडस्ट्री के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट उसकी बेंचमार्किंग करेंगे कि अभी ये क्या कर रहे हैं। उनके इंटर डिपार्टमेंटल डिपेंडेंसीज को समझेंगे कि उनके इंटर डिपार्टमेंट, एक दूसरे डिपार्टमेंट कैसे कम्युनिकेट करता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की क्या डिपेंडेंसीज हैं, उनका प्रोसेस परफॉर्मेंस डेटा अभी कलेक्ट करेंगे, डेप्थ ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोसेस डायग्नोसिस करेंगे, इंप्लॉय का प्रोसेस डिस्कशन में, कोई प्रोसेस अभी बना रहे हैं तो उसमें इंप्लॉय का कितना इंटरवेंशन है, और ऑडिट रिपोर्ट का कैसे, प्रोसेस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कैसे करते हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और तीसरे, पहले पहले 30 दिन में ये करेंगे, और अगले 30 दिन में जो 0 to 90 डेज की, स्टेज 1 को दो फॉर्म में बाइफरकेट करा हुआ है गाइज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्टेज 1 90 डेज का है,
उस पे शुरू के 30 दिन में उसके बिजनेस के मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर उसके अगले 60 दिन में, 31 से 90 डेज में बॉटल नेक को ऐड। बॉटल नेक का मतलब क्या रुकावटें आ रही, क्या बाधाएं आ रही हैं। सो स्टेज 1 दो स्टेज में डिवाइडेड है, पहले 30 दिन और फिर 30 दिन के बाद 90 दिन, पहले 60 डेज फिर नेक्स्ट 60 डेज में बॉटल नेक्स आइडेंटिफाई करेंगे कि किस कौन सी प्रॉब्लम की वजह से क्या बिजनेस की प्रॉब्लम, और उसको फिर डॉक्यूमेंट करेंगे। सो आमिर जी, आप सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, आपके साथ बैठ के आपके बॉटल नेक्स अगले 30 से 90 दिन में स्टेज 1 में ही, स्टेज 1 को दो पार्ट में डिवाइड किया, 30 डेज फिर 30 डेज to 90 डेज में, जिसमें पहले 30 डेज में बिजनेस के मॉडल को समझेंगे, रेवेन्यू मॉडल को समझेंगे, कंपटीशन को मॉडल को समझेंगे, इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझेंगे, कस्टमर के बेस को समझेंगे, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको समझेंगे, और फिर अगले 31 से 90 दिन में बॉटल नेक मतलब क्या रुकावटें आ रही, क्या बाधाएं आ रही हैं उनके व्यापार में, उसको आइडेंटिफाई करें। किसकी वजह से उनका बिजनेस स्लो हो रहा है, क्या बॉटल नेक है, फिर उनको हम पूरा रिटर्न में देंगे व्यापारी को कि सर ये बॉटल नेक है, अब अगले स्टेज में इन समस्याओं को सॉल्व करने में मैं आपके साथ मदद करूंगा, और उससे मेल पे एक्नॉलेजमेंट लेंगे। मेल पे क्या लेंगे, एक्नॉलेजमेंट लेंगे, ताकि अरविंद जी वो बाद में ये ना कह पाए, आमिर खान जी, ताकि बाद में, ताकि हम कंसेप्ट, तो रोनिका जैन जी, मैंने अगले 30 दिन उसके बिजनेस मॉडल को समझा, 30 दिन से 90 दिन में उसके बॉटल नेक मतलब उसकी रुकावटें क्या आ रही हैं, समस्याएं क्या आ रही हैं, उसको बिजनेस को ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहा है। और मान लीजिए मनीता जी, मैंने 5 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, 5 प्रॉब्लम, उसको रिटर्न फॉर्म में उस व्यापारी को डालेंगे कि भाई अब अगले स्टेजेस में इन प्रॉब्लम पे काम करेंगे, सर यही प्रॉब्लम है ना आपकी, कंफर्मेशन लेंगे, ताकि आगे चल के वो मुकर ना पाए। ये सही दिख रहा है मनीष यादव जी, सही दिख रहा है, सही प्रोसेस है ये करने का। ठीक है, अभी सीजीपी की वैल्यू और क्रिएट होगी मिथिलेश जी। ठीक है, तो अब अगले 90 दिन में उसकी बॉटल नेक को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, बॉटल नेक को आइडेंटिफाई करेंगे। बॉटल नेक आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हम मूव करेंगे, सॉरी माय बैड, बॉटलनेक आइडेंटिफाई करने के बाद फिर ग्रोथ आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि सर अब इन प्रॉब्लम को कैसे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ, कि सर अब कैसे इन बॉटलनेक्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पोटेंशियल ग्रोथ क्या करेंगे उसी स्टेज 2 पे ही 31 से 90 दिन में। कैटेगराइज करेंगे कि P0 जो पहले, P0 P1 P2 प्रायोरिटी सेट कर देंगे, पहले P0 पहले सॉल्व करेंगे, फिर P1 सर बाद में करेंगे, फिर P2 बाद में करेंगे। तो पहले P0 इमीडिएट, इन प्रॉब्लम को सर इमीडिएट अभी एड्रेस करेंगे। ठीक है, रियलिस्टिक अलाइनमेंट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कॉम्पिटिटर के साथ। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ ग्रोथ बनाएंगे, लीडरशिप टीम का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उनका वैलिडेशन देंगे, ग्रोथ ऑप्शन देंगे, प्रायोरिटी रोड मैप बनाएंगे। सो ग्रोथ पहले मैंने बॉटलनेक आइडेंटिफाई कर दी, 31 से 90 दिन के अंदर उन बॉटलनेक्स में कैसे ग्रोथ आइडेंटिफाई करेंगे, पहले कौन से काम करेंगे, फिर शॉर्ट टर्म में यानी मिड टर्म में कौन से काम करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म में कैसे काम करेंगे, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप एंटरप्रेन्योर को साथ में लेकर करते चले जाएंगे। फिर प्रोजेक्ट प्लान करेंगे कि सर अब कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे विथ क्लियर टाइमलाइन कि सर अगली स्टेजेस में इस प्रॉब्लम को इतने दिन में, ये P0 है, पहली प्रायोरिटी है, इतने दिन में सॉल्व करेंगे, फिर P1 इतने दिन पे सॉल्व करेंगे, फिर P2 इतने दिन में सॉल्व करेंगे। क्या केपीआई होंगे बिजनेस को गोल्स को अचीव करने के लिए, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी क्या होनी चाहिए, क्या एक्शनेबल स्टेप है वो तैयार करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे। स्टेज 1 में ही हूं अभी मैं आमिर खान जी स्टेज 1 पे हूं, रुपेश जी अभी मैं स्टेज 1 पे हूं। क्लियर है, देन फिर मैं मूव करूंगा स्टेज 2 में, जो अगले 90 दिन का है, जो अगले 90 दिन का है, यानी अगले 3 मंथ्स का। पहले 3 मंथ्स में बिजनेस, बॉटलनेक्स एंड प्रोजेक्ट प्लान, इनको कैसे आइडेंटिफाई करके दूर करेंगे, P1 P0 P1 P2। अब स्टेज 2 में हम क्या करेंगे, स्टेज 2 में आगे बढ़ते हैं, स्टेज 2 समझाता हूं आपको। स्टेज 2 में फेज 1 पे काम करेंगे, पहले 120 दिन, 180 डेज का है, तो फर्स्ट 191 डेज से लेकर 120 डेज तक के लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे काम करेंगे। जो हमने आइडेंटिफाइड बॉटलनेक जो आइडेंटिफाई करे थे, उनके प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे काम करेंगे P0 P1 P2 में। स्टेप बाय स्टेप एक्शन गाइड बनाएंगे और करेंगे, स्मॉल स्केल पे करेंगे टेस्टिंग, और फुल रोल आउट करने से पहले एक बार टेस्टिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद रोल आउट करेंगे, वैलिडेट कर लेंगे टेस्टिंग करके, फिर रोल आउट करेंगे, और लॉन्ग टर्म के साथ, ताकि स्केलेबल हो, ऐसे सोल्यूशन पे काम करेंगे जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म में साथ आपके बिजनेस को एक स्केलेबिलिटी दे सके।
ठीक है। फिर 121 से 180 डेज में एग्जीक्यूशन प्लान पे बात करेंगे। फेज 1 फेज 2 में डिटेल्ड एग्जीक्यूशन प्लान, और एग्जीक्यूशन करते चले जाएंगे, सिर्फ प्लानिंग नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन करते चले जाएंगे। टाइमलाइन एंड टास्क ओनर, ये टाइम ये काम करेगा, ये ओनर ये काम करेगा, इतने समय पे काम करेगा, इसको ये काम करेगा। मेजरेबल, उसको मेजर भी करेंगे, आउटकम भी देखेंगे, एग्जीक्यूशन स्टेप भी देखेंगे, मीटिंग्स प्रॉपर करेंगे, रेगुलर प्रोग्रेस को चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट के साथ, सीनियर बिजनेस व्यापारी के साथ, और अगर सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट को किसी दूसरे डोमेन के सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी उसको भी इन्वॉल्व करेंगे एग्जीक्यूशन प्लान फेज 2 पे। स्टेज 3 181 डेज से लेकर 210 डेज का है, जिसमें रिव्यू करेंगे। तो जितना एग्जीक्यूशन कर लिया उसको रिव्यू करेंगे, कितना कर लिया, कितना रह गया, रिव्यू पे बैठेंगे, आरओआई देखेंगे कि मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। स्ट्रक्चर और रिव्यू मीटिंग करेंगे जहां पे बिजनेसमैन होगा, बिजनेसमैन की टीम होगी, हमारे सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट होंगे, और देखते जाएंगे कितना प्रोग्रेस कर लिया, कितना रिव्यू कर लिया, कितना रह गया, क्या टाइमलाइन मेट हुई, क्या उस एग्जीक्यूशन प्लान करने के लिए हमने जो टाइमलाइन दी थी उस निर्धारित समय पे कर पाए, क्या हमने P0 को कंप्लीट कर लिया, क्या अब हम P1 पे काम कर रहे हैं, क्या हम लॉन्ग टर्म P2 में काम कर रहे हैं। वो पूरे स्टेप बाय स्टेप बनते चले जाएंगे, रिव्यू करते जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या कहते हैं, जिस काम को आप रिव्यू करोगे, जिसकी निगरानी करोगे, लोग वही काम करते हैं। ठीक है। स्टेज 3 211 दिन का, और तो 300 211 से लेकर 3, स्टेज 4 है 211 से लेकर 300 दिन के लिए। इस पे करेक्टिव एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा, पूरा एग्जीक्यूट करेंगे। जो टारगेट मिस्ड हो गए हैं उस पे, अगर कोई टारगेट रह गया, कोई चीज नहीं कर पाए, उसको एक करेक्टिव प्लान बनाएंगे ताकि उसको एग्जीक्यूट कर पाए। उसको पूरे तरीके से सिंप्लीफाइड कर देंगे और ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन इस तरीके से, मतलब मैक्सिमम लेवल का आप एग्जीक्यूशन प्लान बना पाए। करेक्टिव प्लान्स बनाए, डेटा ड्रिवन पे काम करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा के अकॉर्डिंगली अगले एग्जीक्यूशन प्लान पे जाएंगे। जो करेक्शन की जरूरत पड़ेगी वो करते जाएंगे, कुछ चीजें रह गई थी उन पे फिर से काम करेंगे, और ऐसा हो कि जो मिस्टेक्स रह गई हैं वो आगे फ्यूचर पे रिपीट ना हो। स्टेज 5 301 से 365 दिन का है, जिसमें कंप्लीटली फाइनल रिव्यू करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए फाइनल परफॉर्मेंस सबमिट कर देंगे, करते जाएंगे। क्लियर कट कंपैरिजन दिखा देंगे कि सर स्टार्टिंग में आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम थी, और सीजीपी के एंड में हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई। स्टार्टिंग में आपका इतना रेवेन्यू था, अब इतना रेवेन्यू है। स्टार्टिंग में आपकी ये KRA KPI नहीं बने थे, अब हमने बता दिया। स्टार्टिंग में आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब हमने टेक्नोलॉजी दे दी। अब आपको आपका पूरा प्रोडक्ट को डिजाइन कर दिया, प्रोडक्ट में आपको कैसे आप कस्टमर रिटेंशन करोगे इस पे प्लानिंग कर ली। ये सारी चीजें आपको बना देते हैं। सो ये पूरा प्लान है, स्टेजेस बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आपको CGP पिच करने में और आसानी होगी। ये ब्रोशर आप कस्टमर को भेज सकते हो, ये ब्रोशर आप अपने कस्टमर को भेज सकते हो। अब समझा पाओगे? ठीक है। लेकिन मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपका फोकस LFP पे होना चाहिए, आपका फोकस LFP पे होना चाहिए। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट NHIT डे 2। NHIT डे 2 में हमने कवर किया LFP इन डिटेल एंड CGP इन डिटेल, की CGP के प्रोडक्ट की ऑफरिंग क्या है, और प्लस CGP का पूरा 1 साल का क्या रोड मैप है। थैंक यू सो मच।